पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मकेश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। अफगानिस्तान से मोहम्मद गजनी सोमनाथ को ही लूटने क्यों आया? ये बात बाद में हो जाती है कि भाई निकल रहा था, लूट हो गई। वो आया था मन्नत की मूर्ति को तोड़ने। हम अरबी हैं, हम प्योर हैं, तुम कन्वर्टेड हो। हम हाथ जोड़ के भी बात कर सकते हैं और हाथ खोल के भी बात कर सकते हैं। अगर नागाओं ने अपनी तलवारें खोल दी तो वहां की गंगा का रंग जो है ना, लाल हो जाएगा। जो गणना है ग्रहों की, ये महाभारत काल की गणना के अनुसार मैच हो रही है। इसमें जो सूर्य की पोजीशन है, शनि की पोजीशन है, दूसरे ग्रहों की पोजीशन है, वो मारक पोजीशंस है और सिविलाइजेशन को खतरा है। भारत के स्वर्णिम युग के लिए जो नेतृत्व है तो योगी आदित्यनाथ है। नमस्कार। इस खास पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है, एक ऐसा आध्यात्मिक जगत से आने वाला एक ऐसा चमकता चेहरा है जिन्हें आपने धर्म ज्ञान पर कई दफ़ा देखा होगा। आइए हम स्वागत करते हैं स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का, जिन्हें हम और आप खासकर स्वामी योग के नाम से ज़्यादा जानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, नमो नारायण। जो हमेशा से मैंने आपके चाहने वाले ऑडियंस को, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सबको यही मैं वंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रसन्नता का भी अनुभव कर रहा हूँ कि जब आज 1:1 हम बैठ करके बात कर रहे हैं तो एक इसकी ऑरा अलग है, एक वाइब्रेशंस अलग है। इट्स नाइस। हमेशा आपसे मैंने ऑनलाइन ही मैं आपसे जुड़ी हूँ और मैं भी सोचती हूँ मेरा भी बहुत बड़ा भाग्य है कि आपसे मेरी इस तरह मुलाकात हो पा रही है और आज हम एक साथ बैठ के एक चर्चा करेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा होगी काफ़ी चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपकी यात्रा आध्यात्मिक जगत में किस तरह से शुरू हुई और कैसे अब तक जारी है। अब आगे क्या सोचा है कि अब इसी अध्यात्म की राह पर चलकर किस तरह से मानव सेवा करनी है, लोगों का उद्धार करना है। यात्रा का तो मैं ये कहूँगा कि नदियों का स्रोत और ऋषियों का गोत्र नहीं होता। अध्यात्म की यात्रा प्लान करके नहीं होती है, वो तो डेस्टिन होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि विधाता ने लिख लिया। तो कभी आप देखते हो कि राजघराने में पैदा हुई मीरा भी गलियों में भजन गाती हुई मिलती है आपको जी। और अक्सर जितने भी साधु संत होते हैं वो कोइंसिडेंट नहीं होता, इट्स अ कॉस्मिक प्लान और वो उसकी डेस्टिनी तय कर लेती है। इरेस्पेक्टिव आप कौन से परिवार में हैं, कौन से परिवेश में हैं, वो जब आवाज़ देता है तो आपको निकल जाना होता है, चल यात्रा प्रारंभ होती। तो मेरी यात्रा का मैं कहूँगा ठीक है, मैं जिस परिवार से पूर्व के आश्रम के मेरा परिवार है वो एक ट्रेडिशनल, हम लोग ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास इन परंपराओं को मानने वाले हैं। और मेरी एक, मैं अगर सीधे स्मरण करूं तो 8वीं मतलब नंबर की पीढ़ी मानी जाएगी जी। मेरे दादा परदादा हमेशा से, जिसको हम कहते हैं ना ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। तो मेरे पिताजी का भी एक राइट टाइम पर संन्यास ग्रहण हुआ और अब मैं अपने परिवार में जो हम भाई बहन रहे तो उसमें से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कोई फोर्स नहीं होता है इसमें, बट हम इस ट्रेडिशन को मानते हैं। जैसे अग्निहोत्र पालन करने वाले कुछ लोग अभी भी इस धरती पर हैं, अग्निहोत्र। इसी तरह ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास परंपरा को पालने वाले भी कुछ हजार लोग अभी भी धरती पर हैं। और मुझे सौभाग्य है इस चीज़ का कि अत्रि गोत्र के अंदर हम इसका निर्वाह कर रहे हैं और उसमें से मैं आपके सामने हूँ। ऐसे में सबसे अध्यात्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या आपको लगी? अध्यात्म की खूबसूरती नहीं है, अध्यात्म ही खूबसूरत है। अध्यात्म को छोड़ करके और कुछ भी वास्तविकता नहीं है। जैसे मानो पीने के लिए आपके पास कई पेयजल हो सकते हैं, कई कोल्ड ड्रिंक्स हों, दूध हों, लेकिन जो प्यास आपकी जल तृप्त करता है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी। तो जीवन के इस रण में जो अमृत है वो अध्यात्म है। आपको देर सवेर, इस जन्म नहीं अगले जन्म, कभी ना कभी इस यात्रा में आना ही पड़ेगा और हम सब की नियति वही है, एक दिन आना है। सिर्फ होश में आ जाना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, वाई एम आई, फ्रॉम वेयर एम आई, टिल व्हेन एम आई। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें से पहला तो यही है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई। अगर ये वास्तव में आपने प्रश्न अपने से पूछ लिया, उसी का चिंतन
मैं ध्यान नहीं कहूँगा, ध्यान बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, पर इसी का चिंतन कर लिया, कंटेम्पलेशन ऑफ माइंड, तो आपको मान लेना कि मार्ग मिलना प्रारंभ हो गया, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो क्या हम ये माने जो अध्यात्म का जो दायरा है उसका कोई दायरा नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिंदुस्तान तक ही है, ये तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि शायद विदेशी लोग अब अध्यात्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। विदेशी पहले भी थे, ऐसी बात नहीं है कि अभी तो मीडिया है इसीलिए हम जानते हैं कि विदेशी, बट आप जानते हैं कि कैंची धाम में जो कृष्णदास और रामदास जी आए थे अंग्रेज, जी। है ना, वो तो बिल्कुल अलग वेशभूषा वाले लोग थे। और बाबा ने जब उनको देखा तो वो तो हरे रामा हरे कृष्णा की जो वो धुन गा रहे थे, तो वो बिल्कुल अंग्रेजी स्वाद के अनुसार उनका था। जी। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, ये गाएंगे। और आज आप उनको देखते हो कितने अवार्ड्स और ये सब मिले, सम्मान मिला, प्यार मिला। और न जाने कितने और हज़ारों लोगों के मैं नाम लूँ जो विदेशी मूल के हैं, अंग्रेज़ हैं, क्रिश्चियन परिवारों में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जब सनातन को अपनाया तो पूर्ण रूपेण अपनाया। और इसका अगर मैं इतिहास के अंदर नोटेड एक नाम लूँ तो सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद की शिष्या, जी। बिल्कुल आयरिश क्रिश्चियन है वो, लेकिन जब गुरु के प्रति समर्पण किया, विवेकानंद जी ने उनको बहुत समझाया कि भारत बिल्कुल धूल भरा एक देश है, वहाँ की मौसम हार्श है, तुम रह नहीं पाओगी, हमारी व्यवस्था नहीं है, गुलाम देश है। उस समय गुलाम था तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सिस्टर निवेदिता ने, हम भगनी निवेदिता जिसको कहते हैं, बोले नहीं, मैं गुरुदेव आना चाहती हूँ। और वो कभी फिर भारत से वापस नहीं लौटी। उनकी जो अंतिम दिनों की यात्रा है वो बड़ी दयनीय रही, क्योंकि भारतीय हम लोग थोड़े रूढ़िवादी हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं बाहर वालों को, है ना। तो वो परेशानियां भी उनके जीवन में कई रही अपने जीवन में, पर फिर भी वो कभी सनातन को छोड़ करके नहीं गई। तो ऐसे हज़ारों में एग्जाम्पल बता सकता हूँ, और ये कई हज़ारों सालों से हैं। जो रसखान आप देखते हो, ये तो मूल के सनातन ही नहीं है, वृंदावन में जिनकी समाधि है। हमने कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखा, हमने धर्मांतरण नहीं किया। और मैंने कई संतों के ये श्रीमुख से सुना है। जब मैं कनाडा और अमेरिका में चल रहा था, यूरोप वगैरह में मैं रहा, तो मठ मिशन के अंदर, रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर कई क्रिश्चियन आते थे, बोलते वी वांट टू बी हिंदू। तो स्वामीज कहते थे कि वी डोंट कन्वर्ट एज सच कोई हिंदू। हिंदू जो है एक मन से आपका अपनाया हुआ विचार है। तो भारत के अंदर भी जितने हैं ये हम भारतीय, वो उस संस्कृति, उस सनातन के विचार से इतने जुड़े हुए हैं, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको कोई विधिवत मुंडन करवा दो या ये करवा दो, वो कन्वर्जन होगा तो वो हिंदू है, नहीं तो नहीं है। नहीं नहीं, आपने ज़रा सा विचार पकड़ लिया, राम को पकड़ लिया, श्याम को पकड़ लिया, राधा जी को पकड़ लिया, सनातन में आ गए। तो हज़ारों सालों से ये हो रहा है, ये धारा चलती भी रहेगी। हर इंसान सनातन की अपनी अपनी परिभाषा देता है, लेकिन आपके लिए वन वर्ड में सनातन की डेफिनेशन क्या है? वन वर्ड में क्या आप सनातन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? सनातन मीन्स नित्य नूतन, एवर न्यू बोलो या एवर चेंजिंग बोलो। जैसे नदी, जल बहता है नदी में जी। तो आप नदी की तरफ जब देखते हो तो आप क्या बोलते हो, ये नदी है, पर वास्तव में वो नदी है नहीं, वो नदी हो रही है। आपने जिस जल की बूंद को देखा वो तो 100 मीटर आगे निकल गई। जी। तो नदी जो देखी वो 100 मीटर वाला वो जल का पैच नदी थी, या अब जो देख रहे हो वो नदी तो हो रही है, सतत जल बह रहा है। सनातन था, सनातन है, और सनातन ही रहेगा। बाकी जो भी है वो दर्शन है, धर्म मात्र सनातन है। और हजारों हजारों साल से इस पृथ्वी पर मानव जाति को जो भी मिला है, चाहे वो महाभारत काल भी क्यों ना हो, आज के दर्शन जब कहीं पे एग्जिस्टेंस में नहीं थे, अस्तित्व में नहीं थे, तब भी सनातन था। ये दर्शन फिर से एक दूसरे से लड़ेंगे मरेंगे, फिर भी सनातन रहेगा। तो सनातन था, है और रहेगा। और सनातन का मतलब है नित्य नूतन। उसके थोड़े से कंसेप्शन इधर उधर हो सकते हैं एज पर टाइम, है ना। जैसे पहले हम चंदन के काष्ठों में लोगों की चिताएं जलाते थे, फिर लकड़ी पे हो गए, आजकल इलेक्ट्रिक हो गए। तो परिवर्तन जीवन का नियम, फिर भी वो है सनातन। तो नित्य नूतन, बदलते रहना, चलते रहना, वो नित्य नूतन है। कई बार माइंड में ये आता है कि सनातन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भारत से। सनातन की अगर आप उत्पत्ति शब्द बोलोगे तो उसका मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो डेट ऑफ एक्सपायरी आप बोल रहे हो। सनातन की उत्पत्ति नहीं है। सनातन से ही जो उत्पत्ति है, जैसे वो, जैसे ही ब्रह्मांड का हम कंसेप्ट लेते हैं मांडू के उपनिषद वगैरह से, तो वहीं से ही प्रारंभ है। उत्पत्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। ये वो मतलब सत्ता है जो थी, जो है, जो रहेगी, जो वास्तविक है, उसको हम सनातन मानते हैं। सनातन किसी शक्ल का, फेज का या फोटो का मोहताज नहीं है।
सनातन कभी हमने पिंडियों को भी पूजा है, जल को पूजा है, पेड़ों को पूजा है, जंगलों को पूजा है, पंछियों को पूजा है, प्रकृति को पूजा है। तो हम किसी एक पुस्तक पे बंधे हुए नहीं हैं, हम किसी एक चित्र पे बंधे हुए नहीं हैं, हम एक व्यक्ति पे बंधे हुए नहीं हैं। यही सनातन की खूबसूरती है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी कब मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट है, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं। वो जैसे ही उपनिषद आप पढ़ोगे मांडुक्य वगैरह, तो वो जैसे ही कहता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, वो जो विचार, और वहीं से प्रकृति का प्रारंभ होता है। तो मैं एक से अनेक हो जाऊं, जैसे ही वो विचार आया और वो विचार एग्जिस्टेंस में मूर्ति स्वरूप लेता है, वहीं से ही सनातन अपने आप में आ गया। उसको कोई लाने वाला नहीं है और कोई उसको वापस भेजने वाला भी नहीं है, तो वो रहेगा। फिर हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं, चाहे आप M.K. स्टालिन को ले लीजिए, अपोजिशंस में बहुत सारे लीडर्स हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, तो वो सनातन की इसी खूबसूरती को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्यों समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे विवादित बयान आते हैं जिसमें सनातन में प्रहार किया जाता है, सनातन के खिलाफ बोला जाता है? हिंदुस्तान का ये मानस जो है ना, आपने स्टालिन का नाम लिया, आपने ट्रम्प का नाम क्यों नहीं लिया, जिसने हिंदू धर्म के लिए प्रशंसा की है? हम हमेशा नेगेटिव को क्यों देखते हैं? देखो, ऐसा है, गुड़ रखते हो तो गुड़ के ऊपर कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया सब आते हैं जी, है ना। चाहे भगवान के प्रसाद पे भी रखोगे तो मक्खियाँ आती हैं। ये वो अपना डीएनए दिखाता है। वो जिस रूट से आएगा, मान लो किसी ड्रेनेज गटर का पानी बहता है, साथ में गंगा जी भी चल रही है। अगर गंगा जी की लहर छोटी पतली है तो ड्रेनेज और उस गटर का पानी गंगा जी में मिलकर उसको गटर बना देता है। लेकिन गंगा जी की लहर बड़ी है और फिर उसमें नदी नाला कोई मिल जाए तो वो गंगा जी हो जाता है। ये जो जिन राजनीतिकों के आप नाम ले रहे हो, ये कोई बहुत बड़े महत्व के नहीं है। ऐसे करोड़ों करोड़ों पैदा होते हैं, करोड़ों करोड़ों चले जाते हैं काल के गाल में। और इनके थूकने से, कोई ऐसा मुंह उठा करके थूक ले कि सनातन पे थूक लूंगा, तो उनके थूकने से कोई सनातन को फर्क नहीं पड़ेगा, वो थूक उनके मुंह पे आती है। और यही हम नहीं, विधर्मी जिसको कहेंगे ना, गैर धर्म वाले ने भी कहा है, अल्लामा इकबाल ने, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे जहां हमारा। जी। तो इकबाल जैसे व्यक्ति को, हालांकि इकबाल हिंदू ही थे, सप्रूत ब्राह्मण थे वो, और वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुए थे। वो दौर, मतलब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन उनको भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दौरे जहाँ हर दौर में हमारा रुतबा रहा है, वो मानते हैं और मानना पड़ेगा। इसको गाली देने से या अपशब्द बोलने से सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन विराट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप भी मानते हैं कि डीएनए तो सबका एक ही है, हिंदू मुसलमान सबका? डीएनए यहाँ तक का एक ही नहीं है, मैं तो पूरे विश्व को सनातनी मानता हूँ ना। सारे आप देखो, मैक्सिकन फिलो में चले जाओ, सिविलाइजेशन के अंदर, ब्राज़ीलियन में चला जाओ, अमेरिकन में चला जाओ, ऑस्ट्रेलियन में चला जाओ, वो प्रकृति की तो प्रेमी है। दुनिया के जितने भी आदिवासी हैं, उनका सारा प्राकृतिक धर्म एक ही है। जब मैं आदिवासी शब्द बोलता हूँ तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। आदि अनादि के रहने वाले जो भी वासी हैं, जो किसी सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके जितने नियम हैं वो भारतीय संस्कृति से आपको मिले हुए ही मिलेंगे। ऐसा देश बताओ जहाँ पे सूर्य को रिस्पेक्ट नहीं है। इजिप्ट के अंदर भी है, मंदिर हैं, मैक्सिकन है, माया सभ्यता के अंदर भी था। जहाँ चंद्रमा को नहीं है, इस्लाम नहीं मानता है, लेकिन इस्लाम चंद्रमा को तो मान रहा है ना। जी। सनातन का ही हिस्सा है। लेकिन हम उनकी तरह हल्के होकर के स्टेटमेंट नहीं करते हैं, है ना। उनके जो प्रचारक इतने हुजूम के साथ प्रोपोगंडा करते हैं, मतलब उनको खुद का विवेक होना चाहिए कि चंद्रमा का तुमने फ्लैग के ऊपर निशान लगा रखा है तो सनातन को ही तो पूज रहे हो। ओके। और पुरी के शंकराचार्य तो कहते हैं कि तुम वो रोम की मूर्तियां निकालो ना बाहर, जहाँ जीसस को वैष्णव वाला टीका लगा हुआ है, वो तो दावे के साथ कहते हैं। उनका एक दावा हमेशा रहता है, सुर्खियों में रहता है कि मक्का, सऊदी अरब में जो मक्का है, मक्का के अंदर मक्केश्वर महादेव, यानी कि महादेव स्थापित है, बसे हुए हैं, विद्यमान है। ये गलत है क्या? लेकिन उनके इस दावे को सबूतों के साथ पुख्ता भी तो आज तक किसी ने किया नहीं है। अच्छा, अगर मानो कि ये चीज़ गलत है तो आप गुरु नानक देव जी को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते। गुरु ग्रंथ साहब को सत्य मानते हो कि नहीं मानते हो? जी। तो मक्का की यात्रा गुरु नानक साहब ने की है, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? लिखा हुआ है ना। जी।
तो ये भी मानते हो कि मक्का में जब वो जाते हैं और उनके पाँव उस तरफ हैं और वो उनका जो खादिम उनको कहता है कि ये पाँव इधर मत करिए, आप हटा दो, यहाँ मक्का है, तो वो कहता है कि बता दो वो जगह जहाँ खुदा नहीं है। तो उनके पाँव उठा करके वो जहाँ जहाँ घुमाता है तो मक्का घूमने लगता है। जी। हम खुश करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है। भाई हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है और हम नमन करके उसको स्वीकार करते हैं। तो कोई ज़माना था जब इसमें हर धर्म के लोग भी जाते होंगे। ये तो वहाबीज़म जो आया पिछले 100 साल से, इतिहास की समझ अगर आपको बहुत छोटी है तो आप छोटे रह जाते हो। इतिहास को खुले कंसेप्ट से पढ़ो ना, तो आप जानोगे कि हिंदुस्तान में जो सूफीज़म आया, सूफीज़म एक सॉफ्ट, वहाबीज़म इज़ डिफरेंट। हिंदुस्तान के अंदर 72 फ़िरके हैं इस्लाम के। अगर जाति गणना हिंदुओं में होती है तो वो जाति गणना मुसलमानों में हो जाए ना तो इतने टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएंगे वो। लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं कुछ इतने कम बुद्धि के और कम ज़र्फ और देशद्रोही और सनातन द्रोही हैं कि वो हिंदुओं की जाति गणना करते हैं। लेकिन क्यों क्रिश्चियनों में नहीं होता? क्रिश्चियन में दलित क्रिश्चियन जो लिखता है वो दलित क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कभी दलित होता है क्या? नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ों को अगर आप इतिहास के चश्मे से देखोगे, ऑथेंटिकल, किसी कम्युनिस्ट इतिहास से नहीं, सेक्युलरिस्ट इतिहास नहीं, जो सत्य है उसको समझोगे, तो मक्केश्वर की जो बात है वो हमारे कई पुराणों में आती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी परंपरा के उन ब्राह्मणों को जानता हूँ जो मक्केश्वर के उस महादेव की सेवा में रत रहते थे पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। और वो आज भी गुजरात में जीवित हैं। लेकिन किसी कारण सर, क्योंकि मक्केश्वर अभी अपने नहीं, आप गुजरात के सी कोस्ट पे खड़े रहो जहाँ पर हम रहते हैं और वहाँ से देखोगे तो सामने सऊदी अरेबिया पड़ता है। मैं आज आपको पहली बार इतिहास में ये बता रहा हूँ, ये कई संतों ने भी इसको कहा लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया गया, पब्लिक उसको हजम नहीं कर पाती है। जो हम सोमनाथ बोलते हैं ना, सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री सोमनाथ, तो उस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप प्रमाण चेक कर लो कहीं पे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। पैगंबर मोहम्मद के शरीर छोड़ने के पहले तक भी मूर्ति पूजा होती थी मक्केश्वर में। 64 योगिनियों की मूर्तियां थी वहां पर। खुद पैगंबर मोहम्मद भी अपनी उस छड़ी से एक एक मूर्ति को टच करते हुए मतलब निकलते थे। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर वो एक जिसको ब्रह्मज्ञानी अवस्था में पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मूर्ति की आवश्यकता मेरे लिए नहीं है। मुझे बहुत एक सूफी संत ने बताया था कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं है। जैसे रामकृष्ण ने बोला कि अब मैं काली के दर्शन नहीं करूंगा, काली सब जगह है। पर ऐसा थोड़ी हुआ कि उनके जो शिष्य थे विवेकानंद वगैरह जाकर के दक्षिणेश्वर काली मंदिर को तोड़ देंगे। नहीं, आप अपने गुरु को समझ ही नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुझे इस मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, मेरा खुदा सब जगह हो गया। लेकिन जो लोग अभी प्राइमरी स्कूल में थे, सीख रहे थे, उनको ज़रूरत थी। और मोहम्मद साहब की उस वक्त तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। ठीक है, बाद में तो पुस्तकें भी कई बदल दी गई है। मैंने इस पर, इस्लाम के ऊपर मेरी खास स्टडी है। मैंने करीब करीब 5 साल अरेबिया के उस लाइब्रेरी के बुक्स को ऑथेंटिकली पढ़ा है। तो जो उन मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है उसमें मन्नत, ऊज़ा, ऐसे 3 देवियां हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का रिप्रेजेंटेटिव है। तो मन्नत को मानने वाला कबीला जो है वो देवी की मूर्ति लेकर के उसको छिपा देता है। इसको वेरीफाई कर लेना, मैं बोल रहा हूँ नहीं, पढ़ो। मन्नत नाम की देवी की मूर्ति को वो छिपा देते हैं क्योंकि वो महाकाली की या महादुर्गा की उसकी शक्ति को मानते हैं। और तब उनको कहा जाता है कि आप इस मूर्ति का क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि तुम हिंद की तरफ जाओ जहाँ इसके, हम कहते हैं ना, अर्धनारीश्वर शिव हैं। तो वो शिव हैं जिसका नाम सोम है, सो मन्नत। तो मन्नत की मूर्ति को लेकर के वो आते हैं गुजरात, बिल्कुल सामने है, गुजरात से अरेबिया देखना। और मन्नत की मूर्ति जब सोमनाथ में लाई जाती है तो उसको सोमनाथ मतलब सोम, जो वो सोमेश्वर महादेव हैं, उसके इर्द गिर्द छिपा दिया जाता है। ये बात उस कबीले में चल गई कि मन्नत की मूर्ति हिंदुस्तान पहुंच गई। आप कभी लॉजिकल समझो, अफगानिस्तान से मोहम्मद गजनी सोमनाथ को ही लूटने क्यों आया? ये बात बाद में हो जाती है कि भाई निकल रहा था, लूट हो गई। वो आया था मन्नत की मूर्ति को तोड़ने। अच्छा, इतने उस जमाने में टपक टपक घोड़े पे आया है तो क्यों बाकी राजाओं ने उसको रोका क्यों नहीं? तो वो कह रहा था कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं कुछ नहीं, मुझे एक मूर्ति लेनी है, वो मूर्ति लेने आया हूँ। तो जब वो सोमनाथ में भी पहुँचते हैं तो वहाँ के ब्राह्मण उनको पूछते हैं कि क्या चाहते हो? मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है, मुझे वो मन्नत की मूर्ति चाहिए क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और मैं मन्नत की मूर्ति को तोड़ने आया हूँ। उस मन्नत की मूर्ति को तोड़ने के चक्कर में उसने सोमनाथ को तोड़ा।
फिर तो हमारी भी गलतियां कि इतना सोना चांदी जो देखेगा तो नीयत तो ख़राब होनी थी, और वो एक अफ़गानी किस्म का था और उसने इतना सोना कभी पहले देखा भी नहीं होगा। हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण थे और सोमनाथ के के गजनी के साथ कितने लोग भी नहीं थे। तो उस इतिहास के पहलू को भी स्टडी करोगे तो इन शॉर्ट जिसको हम सोमनाथ कहते हैं, ये सोमनाथ मन्नत से सोमनत जुड़ा हुआ वर्ड भी है। इसको आप सोशल मीडिया पे कहीं पे सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा आपको। और मैं आगे और बताऊं, आप कभी आओ सोमनाथ मंदिर में, वहाँ के गांव वालों से पूछोगे आसपास के, तो वास्तविक जो शिवलिंग है सोमनाथ जी का वो आज भी सुरक्षित है, वो उसका आज भी एक मंदिर है। और जो मन्नत की कहानी चलती है और उसकी चुनरी, फिर वो काफ़ी उसमें कहानी है कि वो सामने उसका दर्शन होता है, वो एक अलग पहलू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऑथेंटिकली आज भी इतिहास में है। तो जो आदि शंकराचार्य के ज़माने से बात है और अभी के पूरी के शंकराचार्य कहते हैं, ये 100% सत्य है। और वो एक बहुत परम ज्ञानी पुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, दिव्य पुरुष हैं पुरी के शंकराचार्य। और उनकी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। मैक्स के अंदर आप जानते हो इसरो और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन उनका रिस्पेक्ट करता है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे संतों को हम नहीं सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं, न सुन रहे हैं। बट एक न एक दिन मुझे पता है कि ये वास्तविकता बाहर आएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने कहा ना कि ये पूरी एक परंपरा को लिखे जाने वाले लोग अभी भी सुरक्षित हैं। लेकिन वो एक कारण से, आप डर भी बोल सकते हो, सुरक्षा भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन वो हैं और वो परंपरा बताते हैं और उसको शुक्राचार्य से भी फिर जोड़ा जाता है जी, है ना। तो ये है कहानी, ये कहानी नहीं है, सत्य है। अभी आपने बताया कि इस्लाम का आपने एक लंबे समय से अध्ययन किया है। जो भारत के मुसलमान हैं और जो भारत के बाहर के मुसलमान हैं, गल्फ़ देशों के मुसलमान हैं, क्या बता सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। पहली बात तो समझ लो कि भारत उपमहाद्वीप का जो मुसलमान है, वो मुसलमान अरबियों को स्वीकार ही नहीं है। अच्छा, यहाँ का मुसलमान अरब गल्फ़ देशों को, हाँ, अरब को अरब स्वीकार नहीं। उसको अपने से बहुत ही अछूत किस्म का व्यवहार करता है। ये मेरी आंखों देखी बात है। उन दोनों कुवैत पे हमला हुआ था इराक का, तो कुवैती रेफ्यूजी बनकर आए थे दुबई में, मैं दुबई में था। मेरे ही ऑफिस के सामने जुमा मस्जिद थी। तो कभी दुबई के अंदर रॉइट्स वगैरह ऐसे नहीं होते हैं, कभी बहुत एक शानदार जगह है वो। लेकिन मस्जिद के अंदर मेरा एक जो मज़दूर था तौफीक करके, वो आया तो बोले आज मस्जिद में झगड़ा हो गया। मैं बोला क्यों? तो बोले वो कुवैती जो थे ना, उन्होंने कहा कि हम पहली लाइन में हम खड़े रहेंगे और तुम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, वो तौफीक पाकिस्तानी था, तुम पीछे खड़े रहोगे नमाज। तो बोले नमाज में तो हम फ़र्क नहीं करते हैं। बोले हम अरबी हैं, हम प्योर हैं, तुम कन्वर्टेड हो, अदा वाहिद हरामी, यू आर नंबर 1 बास्टर्ड्स, यू आर नॉट अरब्स एंड यू आर ओनली कन्वर्टेड मुस्लिम, पीछे जाओ। और न मानते हुए भी उन पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसने पीछे खड़ा किया। ये मेरी आंखों देखी बात है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं, इस्लाम में कुछ नहीं ऐसा। आप अरेबिया में उतरो, पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते ही आपकी लाइन अलग अलग करवा देता है। हिंदुस्तान के पासपोर्ट की आज भी वैल्यू है और हिंदुस्तान के मुसलमान को वो रिस्पेक्ट देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो हिंदुस्तान का मुसलमान एक क्वालिटेटिव मुसलमान है। ठीक है, एक्सेप्शनल हर जगह पे 5-7% खराब होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेजॉरिटी हिंदुस्तान का मुसलमान रिस्पेक्टेबल है और वो सनातनी मुसलमान है। ठीक है, उसका विचार दर्शन हो सकता है इस्लाम को मान रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सनातनी है। मुझे गर्व इस बात का भी है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी ये बहस है कि हमारा मूल कहाँ है, हमारे रूट्स कहाँ हैं। जी, वो अपने इतिहास की तरफ लौट रहे हैं। और आप देखोगे वहाँ के भी अच्छे सोशल मीडिया पे काफ़ी मुस्लिम्स हैं जो कहते हैं, एक आध तो अभी शांत हो गए, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो तो प्रोपोगेट करते थे कि मैं सनातनी मुसलमान हूँ, है ना। काफ़ी विवादों में रह भागना पड़ा उनको कनाडा वगैरह में। तो मैं कहता हूँ इस्लाम दो तरह का है, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। अच्छा, अल्लाह का जो इस्लाम है उसको तो समझा जा सकता है, बात की जा सकती है, लेकिन मुल्ला का इस्लाम बांग्लादेश में क्या है, मुल्ला का इस्लाम हो रहा है। पाकिस्तान में अभी क्या है, मुल्ला का इस्लाम है ना। अल्लाह का इस्लाम देखो, इंडोनेशिया मलेशिया में आपको कभी इस्लाम को लेकर कोई दंगे फसाद नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलते, नहीं बिल्कुल मिलते। क्या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो वहाँ पे है, इंडोनेशिया में, है ना। हिंदुस्तान के अंदर भी इतने साल से अगर इस्लाम का अस्तित्व रहा है तो वो अल्लाह के इस्लाम की वजह से रहा, मुल्ले की वजह से नहीं रहा। लेकिन आज मुल्ले पैदा हो रहे हैं यहाँ पर भी, तो जब मुल्ले पैदा होंगे तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, महिलाओं को। ला दो पहले
बुरकों में कर दो, उसकी आज़ादी पे ये कर दो, कोड़े बरसाना शुरू कर दो। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज? मतलब आप सोचो, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान, ये सब जितने भी कन्वर्टेड दूसरे देश हैं, तो आपको विचार करना पड़ता है कि वास्तविकता क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, हम किस चीज़ को बिलोंग कर रहे हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया में वो अपने बच्चों के नाम राम रखते हैं, सीता रखते हैं, रामायण करते हैं, महाभारत की कहानियाँ उनको पता है जी। वो अपनी संस्कृति को नहीं बोले, सनातन को नहीं बोले। और कुरान को आप पढ़ के देखो ना, उसमें जो चीज़ लिखी हुई है, आपको अगर ट्रांसलेशन पढ़ते हो आपको समझ, यहाँ का जो ट्रांसलेशन हिंदुस्तान का किया जाता है कई बार गलत होता है, अपने स्वार्थ के अनुसार कई ऑर्गेनाइजेशन उसको गलत कर रही है, पर जो सही ट्रांसलेशन है, द मार्क इज सही, ऑथेंटिक, उसको आप पढ़ोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि इसमें कितना हिंदुस्तान के अंदर मतलब गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन समझाएगा कौन उनको? बिल्कुल आप ही समझा पाएंगे और आप ही की तरह जो लोग हैं। लेकिन आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश को जो हम 5 अगस्त से जो उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, इस्कॉन को क्यों टारगेट किया जा रहा है खास तौर पे? इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है ऐसा बात नहीं है। उसके पहले आपने देखा का काली के पंडाल्स, देवी पंडाल्स को भी किया गया। जी। ये तो क्या है कि इस्कॉन के जो संत अभी मीडिया में हैं, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन ने उनको डिसोन कर दिया था, फिर बोला नहीं नहीं हम ओन करते हैं। उनको खुद की भी क्लैरिटी नहीं थी। अब वो लीड कर रहे थे एक मॉब, एक विचार को सही कर रहे हैं, सनातन के हिसाब से हमें उनके साथ रहना चाहिए जी। पर मैं इस चीज़ से नहीं हूं कि सिर्फ इस्कॉन का विरोध हो रहा है। इस्कॉन का विरोध के साथ साथ बाकी वाले भी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका विरोध भी हो रहा है। और देवी के जो पुजारी हैं, ज़्यादा करके तो बंगाल में शक्ति पूजा होती है। इस्कॉन का एक चेहरा बाहर आने से मीडिया में, क्योंकि उनकी बेल वगैरह रिजेक्ट हो गई, इसीलिए हाईलाइट इस्कॉन हुआ है, पर वहाँ पे देवी पूजकों को भी बड़ी तकलीफ है। जी। कई काली मंदिर तोड़े गए हैं। हम जिनके संपर्कों में हैं तो हमें पता है कि बहुत नुकसान हो रहा है। कई मतलब हिंदुओं की, मुझे नहीं पता यहाँ हिंदुस्तान के हिंदुओं का खून क्यों नहीं खौल रहा है। आज भी हम सस्ते लेबर के लिए दिल्ली या आपके इन विस्तारों के अंदर बांग्लादेशियों को पाल रहे हैं, करोड़ों में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। हम क्यों इतनी मानवता दिखाएं जब हमारे खुद के हिंदू भाई बहनों के साथ वहाँ पर अन्याय हो रहा है। और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं हो सकता कि उसका जवाब केंद्र की सरकार देगी। मैं शेख अब्दुल्ला के बेटे की स्टेटमेंट देख रहा था कि मरकजी सरकार को निर्णय लेना है। भाई मरकजी सरकार को निर्णय लेना है तो तुम तो हर चीज़ में अपनी स्टेटमेंट डाल देते हो। अभी कम से कम ये तो बोलो गलत हो रहा है। जिसे ममता बनर्जी ने पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा, आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाई हिंदुओं के खिलाफ, वो भी बांग्लादेश में। अब उसको कहने वाले भले बोले कि ये हिंदू वोट को बचाने के लिए किया, लेकिन किया तो सही। अब मुझे बताओ, मुसलमानी नेताओं को पूछो, तुम इखलाक वगैरह के लिए इतना चिल्ला रहे थे, तो अब बांग्लादेश के अंदर तुम्हारी मानवता, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा ये सेक्युलर वो जो माइंडसेट है वो कहाँ चला गया? बोलो एक बार। लेकिन नहीं, यही दोगलापन आप इन नेताओं को देखोगे जो धर्म के आधार पर बनता है। पर ये कॉमन मैन को सीखना पड़ेगा कि हिंदू कहीं भी हो, वो सिर्फ हिंदू है। मैं महाराष्ट्र के उस नेता का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा जिसने कहा कि नहीं हिंदू भारत का अलग है, बांग्लादेश का अलग है। अभी हार भी गया, वो बहुत बुरी तरह से हार गया। तुम जब नापाक और नामुराद लोगों के साथ बैठते हो तो अपने भविष्य को भी तो काला कर देते हो और भूतकाल की अपनी जो कीर्ति है उसको भी दब्बा लगाते हो। जिस विरासत से वो आ रहा था उस विरासत को उसने धूमिल कर दिया। क्योंकि गलत लोगों के साथ खाओगे, पियोगे, उठोगे तो क्या होने वाला है? धर्म से च्युत हो। लेकिन आम हिंदू को जगना चाहिए कि हिंदू कहीं भी होगा, उसके लिए हमारे मन में वही प्रेम, वही सम्मान होना चाहिए कि नहीं, जहाँ भी हिंदू है मेरा हिंदू है, मेरा भाई है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बिल्कुल यहाँ के हिंदुओं को सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस सब तरह से समर्थन देना चाहिए। और मरकज़ी सरकार तो मतलब केंद्र सरकार को तो मेरे ख्याल से 15 मिनट का टाइम नहीं है। अगर आर्मी को बोल दे तो बांग्लादेश हमारा अपना स्टेट हो जाएगा। उनकी इतनी ताकत नहीं है। और शायद हो सकता है कि ऐसा विचार चल भी रहा हो और हो भी जाए। अखंड भारत तो तभी पूरा होगा ना। बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सरकार की कोई ठोस कार्रवाई जो हमें इस वक्त तो देखने को नहीं मिल रही। इसमें समय हमें देखने को मिला कि समय बीत रहा है, आप हैं, मैं हूँ, देश का जो संत समाज है, लोग इस पे अपने आवाज़ उठा रहे हैं। और इस बीच अगले साल महाकुंभ है और उसी महाकुंभ की तैयारी के बीच अखाड़ा परिषद के जो मुख्य अधीश हैं उनका एक बयान सामने आया कि सरकार से बोला कि आप इस पर कदम उठाइए, अन्यथा आप हमें अनुमति दीजिए कि देश का जो नागा साधु है वो वहाँ पे कूच करेगा।
नहीं तो नागा साधु को सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ती है क्या? नागा फौज बांग्लादेश पर आक्रमण करेगी। हाँ, वो नागा फौज की सरकार का आदेश मानती है क्या? नागा फौज नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, वो जब चाहे कर लेगी। और नागाओं ने मुगलों के मतलब इतिहास इसका गवाह है कि हजारों मुसलमानों के साथ, उन मुगलों के साथ लड़ाइयों में नागा ने युद्ध किया हुआ तो है। ये पॉसिबल है आज के डेट में, आज की परिस्थितियों में? हम शरीफ बन रहे हैं बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि अभी सौजन्य से बात कर रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ नागाओं की भाषा में, हम हाथ जोड़ के भी बात कर सकते हैं और हाथ खोल के भी बात कर सकते हैं। अगर नागाओं ने अपनी तलवारें खोल दी तो वहाँ की गंगा का रंग जो है ना लाल हो जाएगा। तो नागाओं की सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी साथ में आती है। भारत का सनातन धर्म है, हिंदू को जगना पड़ेगा, इस मूर्खता से उठना पड़ेगा। आप किसी भी एक भगवान का नाम ले लो जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। सभी देवी देवताओं में 10-10 हाथ में 8-8 शस्त्र दे रखे हैं हमने। एक ही वरद मुद्रा का हाथ वरद मुद्रा है, उसमें है, बाकी 8-9 शस्त्र होते हैं जी। तो क्यों? दिखाने के लिए। वो आपको प्रेरणा दे रहा है कि शस्त्र और शास्त्र यही सनातन की ताकत है और उठना पड़ेगा। ये तो क्या है कि कुछ धर्म के दर्शन, चाहे वो बौद्ध हो या जैन हो, जिन्होंने निर्माल्य कर दिया इस प्रजा को कि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा आगे कर दो। वो फिर कृष्ण की बातें भी करते हैं कि कृष्ण तो अहिंसावादी थे। कृष्ण अहिंसावादी थे तो फिर अर्जुन को बोल देते कि भैया बैठ जा, दुर्योधन से बातचीत कर लेते हैं, क्या लड़ाई झगड़े का मतलब। कृष्ण तो बार बार उसको कह रहा है कि युद्ध ही तेरा धर्म है, युद्ध ही तेरा कर्म है, युद्ध करना पड़ेगा। जीवन भी संघर्ष है, उस संघर्ष के बिना तुम पीछे नहीं हट सकते हो। और ये मूर्खता में पढ़ना भी नहीं चाहिए। कृष्ण को न समझने वाले आजकल के ये जो आते हैं ना पढ़े लिखे थोड़े बहुत, IITN NITN, और वो तमगा लगा देते हैं स्पिरिचुअलिटी का, कोई अध्ययन नहीं है। कृष्ण के कैरेक्टर्स को 360 डिग्री में समझो तो सही कि कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। गीता का, अगर गीता रणभूमि का एक शास्त्र है और गीता हम सब के जीवन में एक मतलब बहुत जरूरी अंग है, ये कंपलसरी होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो गीता का इन वन लाइन जो मैसेज है वो यही है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बुद्ध, तुम अपने उस अमृतत्व की प्राप्ति करो और उठो, संघर्ष करो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि गीता में कहीं लिखा है कि चलते फिरते को मारो, नहीं, ये हमारा धर्म नहीं है, हम ऐसा सिखाते भी नहीं है। लेकिन संघर्ष का मतलब है धर्म के साथ तुम हो, अधर्म से संघर्ष होगा। और यह अनादिकाल से होता आ रहा है। दुर्गा सप्तशती में पढ़ लो तो आपके असुरों की कहानियां चलती हैं, है ना। अब रामायण चलो तो उसमें भी हो गई, महाभारत पर तो यह हर युग में असुर थे। असुर प्रवृत्ति है, ये कभी जा नहीं सकती जी। तो अधर्म के विरुद्ध धर्म को लड़ना ही पड़ेगा। और उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भले वो उस संस्कार को बोलते हों, हमारा जो संस्कृति है उस पढ़े लिखे लोग हैं हम, क्योंकि हमने पचाया है धर्म को, बट फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देव देवताओं के हाथों में शस्त्र क्यों हैं और शास्त्र क्यों हैं। हिंदू को शस्त्र और शास्त्र दोनों लेने पड़ेंगे और ये वर्तमान की मांग भी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। बात हम महाकुंभ की कर रहे हैं। महाकुंभ के बारे में मैंने जितना जाना है, 12 साल बाद अमृत समान जल, उसमें आप डुबकी लगाइए, आपके पापों का नाश हो जाएगा। लेकिन इस दौरान साधु, सन्यासी, अघोरी, नागा साधु, जितने हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, इतनी सकारात्मक ऊर्जा जब एक जगह केंद्रित होगी तो किस तरह का आपको लगता है कि किस तरह का परिवर्तन हमारे देश में देखने को मिलेगा, दुनिया में देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सारी ऊर्जा तो एक ही जगह एकत्रित होगी। सनातन धर्म मात्र पृथ्वी का एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म है, साइंटिफिक है। तो हमारे जितने भी कर्म हैं, क्रिया हैं, वो सब साइंटिफिक है। कुंभ मात्र ये नहीं है कि अमृत की कुछ बूंदे गिरी तो अमृत छलका तो पुण्य है, वाइब्रेशन है। ये एक समाज को एक सूत्र में बांधने का साइंटिफिक तरीका भी था कि उस समय तो कोई व्हाट्सएप इंडस्ट्री नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है। तो सारे संतों को एक पर्टिकुलर मकर राशि में सूर्य जाएगा, 12 साल के अंदर एक महाकुंभ होगा, तो हर 4 साल में अर्ध कुंभ होगा, ऐसे टाइम है जी। आप इसको पार्लियामेंट सेशन से जोड़ के देखो। उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, कोई प्लेन में बैठ के संत आएगा कि कार में आएगा, तो आएगा तो किसी सवारी पे आएगा, चल के आएगा। तो उतना टाइम दिया है हर 3 साल में। हर 3 साल के अंदर जो कुंभ बनता है महाकुंभ मतलब महापार्लियामेंट होगी। तो सारे संत सारे देश के हर इलाके से आएंगे, आपस में चर्चा करेंगे
और समाज की रीति कुरीतियों के 3 साल की, जिससे बोलते हैं ना बैलेंस शीट टैली करेंगे, हर साल की नहीं 3 साल की। 3 साल मतलब 1000 दिन। जिस 1000 दिन को मैं कहता हूँ अभी संघर्ष का है, संकट का है, भैरव साधना में उतरो, तो उन 1000 सालों की 1000 दिनों की ऑडिट होती थी। और उसमें जो हमारे शंकराचार्य वगैरह जो भी संत महात्मा जो उस पीठाधीश्वर होते थे, कोई राजनीति के बिना धर्म के लिए समर्पित, वहाँ से आदेश पारित होते थे। तो संत तो उस समय चलते थे, भिक्षा होती थी घर घर की, कोई स्पॉन्सर नहीं होते थे कारपोरेट हाउस की, भाई कथा कर लो 25-50 करोड़ आपको हम दे देंगे, एक कारपोरेट हाउस ब्रांड देता है, इस तरह नहीं था। जीवन संपर्क था लोगों के साथ, तो वो संदेश घर घर पहुंचता। फिर 3 साल के बाद फिर कुंभ होता, और 12 साल के अंदर एक जो महाकुंभ होता, तो ये महापार्लियामेंट में सब आ जाते, पर उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, अच्छे मुहूर्त के साथ जोड़ दिया, और समझाने के लिए रूपक कहानी भी दी। हमारे पुराण एक्चुअली जो है उसको डिकोड करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। उसमें हिडन साइंटिफिक मैसेजेस हैं। मैं एक एक चीज़ को जब पढ़ता हूँ तो आह्लादित हो जाता हूँ मैं, इतना मतलब मुझे आनंद आता है कि महर्षि व्यास की परंपरा ने जो ये लिखा है, महाभारत के बाद इसको लिखा गया, क्योंकि हमारी जनरेशन्स खत्म हो गई, महाभारत की युद्ध में पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया, तो उन चीज़ों को कोडिंग करके वे पुराणों में लिखा गया है, और आप अभी इस समय आ गए उसको डिकोड करके कर सकते हो। लेकिन लोगों को आज भी ताली बजाने पर मज़ा आता है, भागवत की उन कथाओं में नाचना गाना मज़ा लगता है ना। तो कथाएं क्या हो रही है आजकल, कथाओं से साइंटिफिकली समझो तो सही कि क्या उसका मर्म क्या है, उसके अंदर सीक्रेट क्या है, उसमें क्या बल्ब है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है। तो कुंभ एक साइंटिफिक मतलब गैदरिंग है, और सारे संत समाज की गैदरिंग है। उसमें कोई भी आपका विवाद है, मेरा विवाद है, वो भी सुलझ जाता है, फिर अध्यात्म की तपस्या भी हो जाती है, और फिर जब विसर्जित होता है तो वो कुंभ को घर घर में हम संदेश पहुंचाते हैं। यही कुंभ का ध्येय है, और यही कुंभ का आशय भी है, लक्ष्य भी है। इसी कुंभ की इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप ही ने कहा ना कि भैरव साधना करनी चाहिए 1000 वर्षों का जो आने वाला जो समय, 1000 दिन माफ़ कीजिए, लेकिन 29 मार्च को शनि का गोचर, साल का पहला सूर्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पिता पुत्र की, ग्रहों की दुनिया में। ये जो समय आ रहा है, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि ये गणना महाभारत काल की गणना से मिल रही है, विध्वंसकारी ये है। महाभारत अगर आप पढ़ोगे, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक को आप पढ़ो, मैं कहता हूँ ज्ञान कहीं से भी आ जाए, आप पढ़ो तो सही एक बार। गाली गलौज क्यों करते हो कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, उसको ऐसे घोड़े की तरह मत चलो कि नहीं मैं इसी पंथ को, आप ज्ञान जहाँ से आए समझो। दयानंद सरस्वती जी का जो सत्यार्थ प्रकाश है, उसको साइंटिफिकली आपको कई चीज़ों की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। जो चीज़ आपको ठीक लगे वो ले लेना, जो नहीं लगे वो छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो गणना है ग्रहों की, ये महाभारत काल की गणना के अनुसार मैच हो रही है। इसमें जो सूर्य की पोजीशन है, शनि की पोजीशन है, दूसरे ग्रहों की पोजीशन है, वो मारक पोजीशंस हैं, और सिविलाइजेशन को खतरा है, बहुत खतरा है। कई सुनामियाँ उठने वाली हैं, ऐसा अंदाज है, भगवान न करे ऐसा, कृपा हो हम सब पर। कई बीमारियां आएंगी। अब बीमारियां ऐसा नहीं है कि कोरोना जैसे फैला, हो सकता है कि केमिकल वॉरफेयर भी हो जाए 2 कंट्रीज़ के अंदर, यूक्रेन रशिया आप देख रहे हो। कल ट्रंप ने बोला मैं नाटो से विड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो किसी सरफरे देश ने मानो कि केमिकल वेपन समुद्र में छोड़ दिया, तो ऐसा माना जाता है कि जल से बैक्टीरिया उठेगा। तो आपको थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड से सोचना पड़ेगा, पढ़े लिखे हो, कि जल से बैक्टीरिया कैसे उठ सकता है। तो या तो कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए बायोकेमिकल का, या एक दूसरा नॉर्थ अटलांटिक के अंदर, नॉर्थ पोल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहाँ पर साइंटिस्ट ने कहा है कि हज़ारों फीट नीचे, मीटर्स नीचे जब हम उस चीज़ को निकालते हैं, तो कुछ वायरसेस हैं जो बिल्कुल डेड हैं, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में आते ही वो जीवित हो जाएंगे, और संक्रमण काल ऐसे बढ़ा देंगे वो कि पूरी पृथ्वी को घेर लेंगे, और मनुष्य जाति को नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि वो लैब में से कोई वायरस इस तरह निकल जाए, क्योंकि जल से आ रहा है वायरस। दूसरा, शनि न्याय का देवता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। न्याय मतलब आप इस तरह से समझो, आजकल तो मैं कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, एक जज जाता है, उसके दूसरे जज पलटा देते हैं, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम पलटा देती है, सुप्रीम के चीफ जस्टिस का फैसला दूसरा सुप्रीम, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको जो आया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये मानो कि न्याय तंत्र वास्तव में न्याय के पक्ष में हो, न्याय हो, शनि का न्याय, जी, तो आप
आप अगर ईमानदार हैं और आपका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो आपको न्याय मिलेगा, इसीलिए तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हो। जी। तो शनि आपके साथ न्याय ही करेगा, अन्याय तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने गलत किया है तो गलत धाराएं आप पर लगेगी। चोरी की है तो चोरी की है, मकारी की है तो मकारी की है, खून की है तो खून की है, जो भी धाराएं हैं उसकी सजा है। शनि आपके उन सारे जन्मों के लेखा जोखा के साथ आता है कि भाई ये आपकी पेनल्टी है, ये तो भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए शनि की महादशा से लोग डरते हैं, क्योंकि उनको कोई लोग डराते भी हैं। आप क्षमा याचना कर लो ना, धर्म की शरण में आ जाओ ना, कि जो गलती हुई है, कर चरण कतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणेन जम वा मानसम वा अपराधम विदितम अविदितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणादे। शिव की शरण में आ जाओ। शनि से बचने के लिए, राहु से बचने के लिए, नवग्रहों की दशा से बचने के लिए देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज शिव पूजा। जी। है, हमारे संस्कृति के अंदर शिवालय ही पहले थे, दूसरे मंदिर तो आए नहीं थे, तो बाद में आए हैं। तो शिव अर्चना से, शिव अभिषेक से, शिव उपासना से, शिव के एक स्तोत्र मात्र से आपको कल्याण होता है, तो क्यों नहीं करती हो? तो आपको जरूरी है पैसे खर्च करके ये सब करना है? नहीं। लेकिन हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमें कोई मनुष्य का स्वभाव है, उसको डरा लो, है ना। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप पड़ोस के गाड़ी में ऐसे ही नींबू फेंक दो, वैसे ही वो 2 दिन बीमार पड़ जाएगा, बोले किसी ने नींबू फेंक दिया पड़ के। जी। आपको अपने इष्ट पर श्रद्धा नहीं है, आपको अपने गुरुजनों पर श्रद्धा नहीं है कि ये नींबू से कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा भी नहीं है कि उस पर क्या हुआ। कि मैं मानस बता रहा हूँ कि हमारा मानस भारत का, विशेषकर हिंदुओं का, इतना मतलब कमज़ोर हो गया है वो, इसीलिए कि हमारे जीवन से गायत्री निकल गई। गायत्री मंत्र की उपासना कंपलसरी हुआ करती थी, सबके लिए थी। हमारे मतलब धर्म से हमने गायत्री को हटा दिया, हमने गाय को हटा दिया, हमने गुरु को हटा दिया, हमने गंगा को हटा दिया, तो फिर बचा क्या? ये जो स्तंभ थे धर्म के, हमने अपने हाथों से हटा दिए हैं। अब जब स्तंभ के बिना कोई भवन खड़ा होगा, वो तो कोलैप्स होगा ही होगा। तो हमें जगना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। शनि से डरने की कोई बात नहीं है। ये दिशाएं विषय ठीक है, हैं। संघर्ष का समय, गीता की शरण में आ जाओ, गीता के श्लोक का आप ट्रांसलेशन समझो क्या वो कहते हैं, और संघर्ष को रेमेडी है। बीमारी है तो दवा भी दिया है ना धर्म ने, तो उस दवा के ऊपर चलो, हो जाएगा सब ठीक। मैं तो इसमें मानता हूं कि संघर्ष करो। जी। मैं डरने डराने में न विश्वास करता हूं, न मैं डरता हूं। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुओं पर श्रद्धा है, मुझे मेरे मंत्र पर श्रद्धा है, मुझे मेरे इष्ट पर श्रद्धा है। और मैं सामने भी कहता हूं कि आप भी धर्म की शरण में आ जाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः। बिल्कुल, महादेव की बात हुई, मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा रही है कि महाकाल, केदारनाथ हो, महाकाल हो, मतलब जहाँ जहाँ भगवान शिव के धाम है वहाँ उनके स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी मौजूद हैं। लेकिन जहाँ महादेव का जो निवास स्थान है वहाँ कोई शिवलिंग नहीं, खासकर कैलाश पर्वत। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बहुत स्टोरीज बनाई हैं। शिवलिंग, लिंग का मतलब क्या होता है? ये तो विदेशियों ने उसको अपभ्रंश कर दिया ना। लिंग का मतलब है प्रतीक। जी। स्त्रीलिंग होता है, बोलते हैं ना आप, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग मतलब चिन्ह, शिव का चिन्ह। शिव का चिन्ह नहीं, लिंग मतलब चिन्ह। जी। तो शिवलिंग मीन्स शिव का चिन्ह। तो आप जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर देखते हो, अमेरिका के हों, रशिया के हों, भारत के हों, उस रिएक्टर की शेप क्या होती है आप ध्यान लगाओ, शिवलिंग जैसी होती जी। है ना। और उसको ठंडा करने के लिए विज्ञान क्या यूज करता है? थिक वाटर, एक टर्म आता है ना फिजिक्स का, थिक वाटर। जी। हम शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं? जल। जल ही चढ़ाते हैं। अब ये सिंबॉलिक है, ये कोड है, आप इस चीज को समझो। श्रावण के मास के अंदर, श्रावण मास में शिव जी पे दूध, वो किसी हल्के पुल्के लोगों ने इस धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, हम हिंदू कभी कभी इतने मतलब मुर्दा ये लोगों की तरह हो जाते हैं कि उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं, और फिल्म बना दी कि ये दूध वेस्ट कर रहे हो। भाई श्रावण के मास में दूध नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि जानवर बाहर की जो हरियाली होती है वो खा जाता है, उसमें कई जड़ी बूटियां, न खाने वाली भी खाता है, तो उसको हम बोलते हैं आफरा, गैस ट्रबल होता है उसको। और वो दूध अगर बच्चा पिए तो भी उसको स्टमक एलर्जी और बीमारी होगी, बड़े को तो होगी होगी। तो उस दूध को करोगे क्या? दूध निकालना बंद करोगे तो आंचल उसका बंद हो जाएगा, जानवर का, गाय का और भैंस का। तो उस दूध को महादेव पे चढ़ाना श्रावण मास के अंदर, शिव की उपासना दूध के साथ वैज्ञानिक है। और इन हिंदी फिल्मों वालों ने उसको अपभ्रंश करके जिस तरह से दिखाया, उसने पूरी यंग जनरेशन का माइंड करप्ट कर दिया कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, हाँ, वेस्ट हो दूध रहा वेस्ट हो रहा है ना।
इन हिंदी फिल्में वालों जैसे इस तरह के फिल्म बनाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भारत का यूथ हिंदू इतना मुर्दार है। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो अहिंसा के मार्ग पे उनके घरों में जाके गौमूत्र की तो वर्षा कर ही सकते हो, है ना। जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों का हमें विरोध भी करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से हो, संवैधानिक तरीके से हो। लेकिन इस तरह की जो अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं, और फिर कुछ विधर्मी जो आते हैं, मैं नाम लूँ जाकिर नाइक जैसे लोग, जो हिंदुओं को बरगलाने में एक कसर भी नहीं छोड़ते, ठीक है। खुद का अध्ययन इस्लाम का भी ठीक नहीं है उसका, और वो कमेंट्री करता है वेदों पर। मैं वेरीफाई कर रहा था, आप विश्वास करो, किसी मुस्लिम पढ़े लिखे आपके दिल्ली के अंदर चलती है कोचिंग, बहुत बड़ी कोचिंग, 5-10 हज़ार करोड़ की वो कोचिंग की इंडस्ट्री में मुस्लिम काम करने वाला है, चौधरी नाम उसका। वो मुझे भेजता है कि आप इनसे डिबेट करो ना एक बार, जाकिर नाइक से। मैंने बोला तुम मुझे बोल रहे हो कि एक जूते को मैं टोपी बना दूं? जाकिर नाइक, नाइक सरनेम हिंदू की आती है, पहले तो वो मिलावटी मुसलमान है भाई, उसको कोई मुसलमान नहीं मानता है। दूसरा, उसका इस्लाम के ऊपर मानो किया हुआ स्टडी, पर जो मैंने वेरीफाई किया, वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर वो गंद बक रहा है, पूरी तरह से गंद बक रहा है। उसको पैसे मिलते हैं ये गंद बकने के। यही पीस टीवी उसकी बांग्लादेश में पहले बैन थी, अभी मुल्लों ने वापस चालू कर दी। इसको कन्वर्जन के पैसे मिलते हैं। उसने कभी अपने बच्चों को देश की संस्कृति और नहीं सिखाई, अरबी सिखाया, क्योंकि ये कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको बहुत ऑब्सेशन होता है अरबी के साथ, है ना। वो खुद मुंह से बोल रहा है। मैं पाकिस्तान में उसका, किसी ने मुझे वीडियो भेजा, मैं देख रहा था। अब वो वेदांत पे बोल देता है, और वो हम लोग जैसे, वो कोई कांग्रेस का लीडर था, उसके साथ साहब करके खड़ा भी था। हमें ये सोचना चाहिए कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। वेदों पर नाइक बोलेगा, जाकिर नाइक, मैं तो जोकर नाइक बोलता हूं उसको। और वेरीफाई कर लो, एक भी चीज सही नहीं बोली उसने। और मैं तो सामने से ये भी कहता हूं कि इस्लाम की भी जो इंटरप्रिटेशन है, उसको अगर सही तरीके से तुम भेजो तो एक सही दिशा और सही रोशनी मिल सकती है उसमें, अगर सही तरह से करो तो। और उल्टे करो तो उल्टा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हर चीज़ का उल्टा सुल्टा तो हो सही पासा। तो कुल मिलाकर के ये हमें हमारा अध्ययन भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो शिव जी की बात आपने कही, मैंने आपको दूध की बात बताई, तो इसका साइंटिफिक रीज़न था। बाद में इसमें जब छुआछूत बढ़ती है, इसमें डराने वाली बातें चलती है, नहीं ऐसा नहीं हो जाता है। आप प्रश्न करो ना, जिज्ञासा करो, ये कहाँ लिखा हुआ है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताओ। हमारे तो मंच से कोई भी कथाकार बैठ जाता है, बैठ जाती है, कुछ भी बोल दो, वो प्रमाणिक हो जाता है, उसके फिर रील्स बनते हैं, है ना। पर उनका अध्ययन पूछो तो वो बोलते नहीं मैंने तो पढ़ा तो नहीं है। तो तुम पढ़ा नहीं है तो बोल कैसे रहे हो भाई तुम? ठीक से तुमने एक ग्रंथ पढ़ लो। भारतीयों को एक ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता जी। सर्वोपनिषदो गावदोग्धा गोपालन, ये गीता का जो अमृत है। अगर एक गीता आपने ठीक से पढ़ ली, जीवन में आपके कोई अंधकार नहीं रहेगा, जीवन में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जीवन में आपके कोई प्रश्न नहीं रहता है। एकमात्र गीता। जबकि मैं शिव उपासक हूँ, शक्ति उपासक हूँ, तो मुझे तो वैष्णव ग्रंथ को नहीं करना चाहिए, लेकिन गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है, और इसको सनातन ग्रंथ घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। ये एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी होना चाहिए, और इसके ऊपर बाकायदा, मतलब मुझे लगता है कि इतनी वैज्ञानिक तरीके से चीज़ें हैं जिसको समझाई जा सकती है। और उसमें कृष्ण कहते हैं कि रुद्र में मैं शंकर हूँ। तो हम मानते हैं कि शंकर एक ही भगवान है। भाई रुद्र के अवतार हैं शंकर, 11 रुद्र हैं, तो पता ही नहीं है 11 रुद्रों के फिर नाम आपको पता नहीं होंगे, 12 आदित्यों के पता नहीं होंगे, 33 कोटि भगवान। और विदेशी ये क्रिश्चियन मिशनरी क्या कहते हैं, तुम्हारे 33 करोड़ भगवान है। कोटि होता है प्रकार, जी। 33 कोटि में 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हुए, 8 वसु हुए, 31 सूर्य और चंद्र, 33 हुए कि नहीं हुए? जी। लेकिन हमारे साधु संत जो बोलना है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये है, दुर्भाग्य है इस देश का कि गलत लोग व्यासपीठों पे लगे हुए हैं, और उसको क्योंकि कॉरपोरेट सपोर्ट है, सोशल मीडिया साथ में देता है, तो जो कहते हैं ना कि दिखता है वो बिकता है, और लोगों को वो चाहिए, तो चलने दो। इसमें एक नाम है स्वामी रामभद्राचार्य जी का, उन्हें आप कैसे देखते हैं? नहीं, संत हैं, कैसे देखना है। मैं तो हर गेरुआ, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गधे पे भी गेरुआ हो तो प्रणाम कर लो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा है, वचनामृत में लिखा है कि गधे पे भी गेरुआ हो तो प्रणाम करो, लेकिन गेरुआ में अगर गधा हो तो एक स्वामी ने कहा कि स्वामी जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा रामकृष्ण ने आधी बात बताई है। तो सारे गेरुआओं को नमन है। रामभद्राचार्य जी बहुत अच्छे संत हैं, और एक अच्छे वैष्णव संत हैं, नो डाउट।
पर सनातन एक मात्र वैष्णव नहीं है, सनातन मात्र शिवाइट नहीं है, सनातन मात्र शक्ति नहीं है। सनातन 360 डिग्री अगर आप स्वीकार करते हो तो उस संत की कोटि अलग है। रामभद्राचार्य जी राम जी से बहुत अभिभूत हैं और एक उनका जो है, हाँ, व्यक्तिगत तौर से उन्होंने हनुमान चालीसा के अंदर 2-4 करेक्शंस बताई जिसको पुरी के शंकराचार्य ने भी स्वीकार नहीं किया और व्यक्तिगत तौर से मैं भी नहीं स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि बाबा तुलसी जो थे वो थोड़े कम इंटेलिजेंट थे, है ना। तो मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूँ, पर वो सम्मानीय संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, नो डाउट। भारत के जितने भी संत हैं मैं उन सबका आदर करता हूँ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हमें थोड़ा सा ये खोल देना चाहिए मस्तिष्क। अगर कोई वैष्णव है तो अपने वैष्णविज्म को वो आगे लाए, लेकिन दूसरे की टांग खींचने की कोशिश ना करे, दूसरे की लकीर नीचे ना करे, है ना। हम सबको परस्पर सम्मान दें, हम सनातनी हैं सबसे पहले। हम कोई वैष्णवाइट नहीं है, शिवाइट नहीं है, देवी के उपासक नहीं है, तांत्रिक नहीं है, हम सनातनी है। इतना बोलो, सनातन में आ जाओ, तो इस देश के अंदर अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल बनेगा धर्म का। यानी कि आप ये मानते हैं कि जात पात की करो विदाई? जात पात, पहले जात पात जो थी वो देखो, वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था में अंतर समझो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। 4 वर्ण। आप बोलोगे अच्छा तो भगवान भी मतलब ये जातिवाद करते हैं? भाई जातिवाद नहीं, वर्ण बोल रहा है वो, कैटेगरीज। आपका घर में टॉयलेट बनाते हो तो उसमें खाना क्यों नहीं बनाते हो? भोजन भी वहीं पका लिया करो, तो आपके लिए तो सब एक ही है ना। वर्ण व्यवस्था मानो मत। तो आपने इसका वर्गीकरण किया हुआ है ना कि टॉयलेट की जगह पे टॉयलेट रहेगा, भोजन की जगह पे भोजन रहेगा। पेड़ों में भी होता है वर्ण। वर्ण जब बोलते हैं तो जैसे ये मस्तिष्क ऊपर का वर्ण है, क्षत्रिय बाहुबल माना जाता है, ये ब्राह्मण माना गया शरीर में, वैश्य उधर को माना गया पेट को, और शूद्र मतलब वर्ण पैरों को माना गया। अब शरीर में से पैर काट दोगे क्या? नहीं काट सकता। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो भोजन क्या सर को खिलाते हो? आपके ऊपर कोई हमला होने आता है तो आप बोलो कि मैं वैश्य को लगाऊंगा, उसके पास पैसे होते, तो पेट को आगे कर देते हो, हाथों को आगे करते, तो वर्ण हाथ। तो इस व्यवस्था को मैकेनिकली भी समझो, टेक्निकली भी समझो, लॉजिकली भी समझो, रीजनेबली भी समझो कि क्या चीज़ है। वर्ण व्यवस्था एंड कास्टिज्म आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कास्ट जो है वो क्रिएट हुआ विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा। हमारे धर्म में पहले व्यवस्था है कि सर्व, जिसको बोलते हैं ना, जन्म नाम सर्व शूद्राणाम, जन्म से सब शूद्र हैं, कर्म से फिर हम अपने वर्ण को सीखा। वाल्मीकि कौन थे? जन्म से ब्राह्मण थे क्या? नहीं। व्यास जी जो हैं वो कौन? व्यास जी जो आगे की देते हैं, मत्स्य से वो करते हैं, वो मत्स्य क्या, वो मछली मारने वाली, वो ब्राह्मण होगी। लेकिन हमने कर्म से ब्राह्मण बनाया। लेकिन जो अंग्रेज आए या मुगल आए या आक्रांता आए, इन्होंने हमारे धर्म को इतना नष्ट और भ्रष्ट किया, और नष्ट और भ्रष्ट होने में हमारा स्वयं का ही कारण है कि हमने शस्त्र और शास्त्र छोड़ दिए। बौद्धों ने भी, बुद्ध मेरे आराध्य हैं, लेकिन बुद्धिज्म, एनी इज्म इज पॉइजन। बुद्धिज्म के पीछे जो आगे बात चले, बुद्ध के बाद उन्होंने बहुत हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का बहुत नुकसान किया। इसके लिए आदि शंकराचार्य जी को आना पड़ा। लेकिन ये चीज़ प्रामाणिकता से मंच पर बोलने वाले हमारे पास साधु पढ़े लिखे कितने? मुझसे लोग कहते हैं कि आप संस्कृत के कितने ज्ञानी हो, तो मैंने कहा मैं नहीं हूं। सपोज करो मैं नहीं हूं, तो भगवान को समझने के लिए संस्कृत कंपलसरी होगी क्या? तो बोले हाँ आपको संस्कृत तो आनी चाहिए। तो मैंने कहा मुझे फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, अंग्रेजी आती है, तुम मुझसे बहस कर लो, मैं अंग्रेजी में तुमसे वेदांत करता हूं। कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति ने वेदों को पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया? ये तो विधर्मियों ने ही किया हुआ है ना, अंग्रेजी भाषा में किया। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा बैरियर नहीं हो सकता। ये जो कास्टिज्म है ना, ये कास्टिज्म एक व्यवस्था से ब्रिटिश ने उसको बहुत इनकरेज किया। बाकी जो नीची जाति के ऊपर अत्याचार हुए, ये मुगलों के ज़माने के हुए हैं। हमें इतिहास को सही दिशा में लाना पड़ेगा। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन सत्य को जानना पड़ेगा तो थोड़ी पीछे की यात्रा करनी पड़ेगी। आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी पड़ेगी, विनम्रता से ही सही, लेकिन करनी पड़ेगी कि कहाँ लिखा हुआ है, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, क्या परिवेश थे। तो जब गीता के अंदर कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जैसे तुलसी जी हैं तो तुलसी जी को किस कैटेगरी में रखोगे आप? ब्राह्मण पौधा रखोगे, शूद्र पौधा रखोगे? और कांटेदार जो पेड़ लगाते हैं खेतों में, उसको तुलसी जी की जगह पे लगा देते हो क्या? पीपल को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? ठीक है, गाय को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? सूअर को कौन सी कैटेगरी में रखोगे? वर्ण नहीं है उसमें। पंछियों में वर्ण नहीं है, सब में वर्ण है भाई।
और वर्ण व्यवस्था इज कैटेगरी। तो बाकी रिजर्वेशन में तो कैटेगरी चाहिए, है ना। हम भी चाहते हैं कि AC फर्स्ट AC सेकंड कैटेगरी है ना, ये भी तो स्लीपर में चलो ना, सब एक समान कर दो। तो भगवान कृष्ण के गीता के दृष्टि से समझो कि ये करना एक चलाने की, जैसे पुलिस वाला होता है ना 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, हम थोड़ी बोलेंगे नहीं सबको 3 स्टार बांट दो। भाई उसका अनुभव नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं है, उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी वर्ण कैटेगरी करनी पड़ेगी। तो टू रन स्मूथली उसको अच्छे से व्यवस्था चलाने की दृष्टि से वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था हमारी नहीं है, जाति व्यवस्था हमारे पास कभी थी भी नहीं। ये आए हुए आक्रांताओं की देन है, इसको निकालने का समय आ गया है और ये निकल जाएगी। मुझे लगता है ये अपने अंतिम श्वास ले रही है। बटेंगे तो कटेंगे, है ना। तो संत बोल रहा है ना, संत ने बोल दिया वो मंत्र होता है, और एक संत ने बोल दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो मान लो बटेना भी बंद है, कटना भी बंद है। और हरियाणा और महाराष्ट्र पॉलिटिकली तो दिखा दिया। आध्यात्मिक दिखाना होगा आपको, धार्मिक तरीके से दिखाना होगा आपको। तो ये मेरे ख्याल से जातिवाद अपने आखिरी चरण में लेकिन है। इन्हीं संत ने तो ये भी तो बयान दिया है कि जो संभल में हुआ है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, इन सब का DNA एक है। हाँ है, इसमें शर्म की क्या बात है। मुझे आप एक इंसिडेंट बताओ, इम्पार्शल, आप मीडिया से जुड़े हुए हो, कि कोई मोहर्रम की ताजिया जा रही हो और हिंदुओं ने अपने छत से पत्थर फेंके हो। एक इंसिडेंट बताओ। ये मुसलमानों के घरों के छतों के ऊपर पत्थर कहाँ से आते हैं? कौन उनको समझाता है, कौन उनको सिखाता है? मैं एक वीडियो देख रहा था न्यूज़ रीडर का, बहुत वायरल हुआ वो वीडियो, जहां वो समाचार पढ़ते पढ़ते बोल रहा है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, घर में ये रखो वो रखो, सारी विध्वंसकारी प्रवृत्तियां वो न्यूज़ के माध्यम से उनको अपडेट कर रहा है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हर मस्जिद से जो सरमन होता है, हर मस्जिद से जो वो शुक्रवार को बोलते हैं वो सारा जहरीला होता है? नहीं, लेकिन कुछ तो गलत बताया जा रहा है ना। और फिर देश में एक समान जब सारी व्यवस्थाएं हैं, तो मुझे बताओ ये माइक वाली व्यवस्था क्यों रखी है हमने? मैं जिस विस्तार में रहता हूं 80-90% हिंदू हैं। 5 बार की नमाजों से हमारा सर फटता है, जानबूझ करके आवाज़ें बड़ी रखी जाती हैं। क्यों? हम अगर हनुमान चालीसा बजा देंगे पूरे देश में, तो फिर क्या माहौल ठीक रहेगा? मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठते हैं, जो कहते हैं सुओ मोटो हमने लिया, इस चीज़ का सुओ मोटो उनको ध्यान में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आगे लगा दो ये सारे लाउड स्पीकर और उनको 5 वक्त की अजानें सुनाओ। ये देश बहुल किसका है? हिंदुओं का। सम्मान देना होगा आपको, और जिनके धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ है ये सत्य है, स्वीकार करो उसको। जिनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का सनातन मंजूर नहीं है, पार्सल भेज दो उसको। इज्जत से भेज रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में तो वो क्या कर रहा है? बांग्लादेश में माँ बहनों के साथ, हिंदू माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है? अगर हिंदू ने अगर अपनी तीसरी आंख खोल दी, चूंकि हिंदू एक ऐसा, जिसको कहेंगे ना मैच्योर्ड, हमारी हजारों साल की आयु है धर्म की, तो हम पहले विचार करते हैं कि नहीं, प्यार से समझ जाए तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ खोल के बात नहीं करते, किया जब ज़रूरी था। तो महाराजा रंजीत सिंह के इतिहास को पढ़ लो, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को पढ़ लो, तो इतिहास है, आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी होगा। लेकिन सनातन के हिसाब से ये हमारे भाई हैं, किस कारण से दूसरे दर्शन की तरफ, दूसरे धर्म की तरफ चले गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि DNA एक इस हिसाब से कि हम सनातनी हैं। और ये जो पत्थरबाजी होती है, ये जो थूकना होता है खाने के अंदर जी। और ये इसको उनके धर्म के जो लीडर्स हैं उनको सुधर लाना चाहिए कि नहीं, गलत है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है उनके धर्म में। क्यों कर रहे हो ऐसा, ओछापन क्यों कर रहे हो? तो अगर माहौल बनाना है तो दोनों तरफ से बनेगा। मेरे ख्याल से हिंदुओं ने पिछले 75 सालों से अपना जी जान सब कुछ दिया है, उनकी इकोनॉमी भी हिंदू ही चला रहा है। हमने इकोनॉमिकली बाइकआउट नहीं किया ना अभी। नहीं। अगर हिंदू एक बार ये घोषणा कर दे, वही नेता अगर बोल दे कि आपको 1 रुपए की चीज़ उनसे नहीं खरीदनी है, तो क्या होगा, है ना। तो अभी भी माहौल अच्छा है, अभी भी विचार कर लें। और मेरे ख्याल से इसी देश में रहना है, हमें मिलकर रहना है, तो अच्छा माहौल बनाकर रहना पड़ेगा। संबल विवाद आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि हमने देखा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने उद्घाटन किया, मतलब शिलान्यास रखा कल्कि धाम का, और उसके बाद संभल कहा जाता कि संभल की धरा पर ही भगवान कल्कि अवतरित होंगे। लेकिन उससे पहले संभल मस्जिद में जो आरोप लगे, दावे के जर कि वहाँ पहले हरिहर मंदिर था, लेकिन फिर उसे तोड़ दिया गया। वही चीज़ें बाबर
कि उसने, अब मैं देखिए संभल के बारे में जानना चाहती हूँ कि कल्कि का अवतार होना, फिर मस्जिद को वहाँ से हटाना, क्या ये चीज़ें हैं, मतलब ये सिर्फ मैं इस प्रोपेगेंडा? पे कहूँ, इससे अच्छा मैं एक व्यक्ति का नाम लूंगा आदर के साथ। आप कभी अपने सामने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को बिठा करके पूछिए, कोशिश तो है। है ना। 30,000 मंदिर, ये ऑन रिकॉर्ड है। 30,000, मेरे हिसाब से तो 30,000 से नहीं, 65,000 मंदिर है। 65,000 मंदिरों को नष्ट किया गया था औरंगजेब के ज़माने में, ठीक है। 30,000 तो गिनती के हैं, और 30,000 वो हैं जैसे वो 4-7 दिन का जोपड़ा करके भी है कोई राजस्थान में, ऐसे कई हैं प्रोमिनेंट। कुतुब मीनार आपको पता हो, ये जैन मंदिर है, ठीक है। हमें बड़ा दिल रखना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ठीक है, कुतुब मीनार का नाम बदल करके जैन मीनार रख दो, या जैन किसी दर्शन पर रख दो। आप एक एक पत्थर देख रहे हो, उसके अंदर आकृतियां देख रहे हो, अरे आंखों के अंधे हो क्या आप? आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है? आप देख रहे हो कि उसमें कलश दिख रहा है, स्वास्तिक दिख रहा है, और फिर भी बोल रहे हो कि ये हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, और वो टोपी वाला जो हैदराबाद से चलता है 15 मिनट वाला। शर्म नाम की चीज इनमें नहीं है कि आप इस देश का खाए हो, आप इस देश का पिए हो। वो कोई अरबी जब आए थे आक्रांता, तो अपने साथ स्त्रियों को नहीं ला रहे थे, वो हिंदू स्त्रियों के साथ ही मतलब आप पैदा हुए हो, तो आपकी माएँ हिंदू हैं। हो सकता है बाप आपका अरबी हो सकता है तो नहीं, फिर भी हो सकता है। तो उस लिहाज से भी अगर इस देश के अंदर किसी ने कोई, मेरे सपोज करो मेरे परदादा दादा ने कोई गलती की है, अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं उसको सुधारने के लिए हृदय भरा रखूं कि नहीं ठीक है, तो कुछ दे लेके शांति हो सकती है क्या? ये प्रोमिनेंट चीज है भाई। कुतुब मीनार बिल्कुल जैन मंदिर है, हम जानते हैं, और फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उस पर जिद है। ऐसे 30,000 मंदिर हैं। 30,000 मंदिर, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको माहौल ख़राब करके 30,000 जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ करके मंदिर बनाएं, लेकिन किसी टेबल टॉक पे बैठने के लिए एक उनकी तरफ से भी पहल हो। उनकी तरफ से तो कोई पहल नहीं हो रही है। लेकिन जब देखिए ना, अयोध्या सॉर्ट आउट हो गया है, मथुरा काशी भी लाइनअप में लगा हुआ है, तो फिर क्यों ज़रूरत है 30,000 के सब सामने 3 ही तो हुए हैं ना। पर प्रतिशत क्या हुआ? 0.001%। 1% भी तो नहीं है। इससे बदल क्या जाएगा? आपको मैं बता दूं कि आपकी माँ जो है वो सुल्ताना है पाकिस्तान की, तो आप स्वीकार कर लोगे? इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति, इस देश का सनातनी का खून पसीने का ये बना हुआ, चंदे से बना हुआ मंदिर है। आक्रांता औरंगजेब ने अपने उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इतना नुकसान किया। इतिहास का वो पहलू था। हो सकता है उस वक्त हिंदू कमजोर रहा होगा, उसका नेतृत्व कमजोर था। अजमेर शरीफ को भी इसमें बोल दिया गया। मैं नाम इसलिए एक लूँ, 30,000 नाम लेने पड़ेंगे मुझे। मैं ये कहता हूं कि इसका समाधान है टेबल टॉक। पढ़े लिखे मुसलमान एक डिबेट शुरू करें, और जाकर नाइक जैसे जोकर नहीं चाहिए हमें। सुलझे हुए मुसलमान हैं इस देश में, उनको आना चाहिए, एक टॉक होना चाहिए। मैं तैयार हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग मुसलमान जो हैं वो डिस्कस करते हैं। मैं एक बार राजधानी में ट्रैवल कर रहा था, सेकंड एसी फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में, पढ़ा लिखे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। तो परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरब का आपको काफ़ी नॉलेज है। कुरान पे बात हुई तो उन्होंने कहा आपका तो बहुत अच्छा स्टडी है, हमसे भी आप आगे हो। तो मैंने कहा बस ऊपर वाले की मतलब कृपा है। तो उन्होंने कहा भारत के मुसलमान को आप मतलब विदेश में भी रहे हैं, मिडल ईस्ट में रहे हैं, तो आप कैसे देखते हो? तो मैंने कहा मैं कैसे देखता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जिनको अपने आका मानते हो वो आपको गिनते नहीं है। तो बोले आप कुरान की दृष्टि में भारतीय मुसलमान को कहाँ देखते हो? मैंने बोला कुरान शरीफ में लिखा हुआ है घंटियों की आवाज़ सुनना शैतानी कृत्य है। बोले हाँ। आप मानते हो? मैंने उनको पूछा आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो वाराणसी में रहता हूँ, काशी की तरफ। मैंने कहा ठीक, आप जिस रोड से जाते हो वहाँ एक नदी बहती है, नाम क्या है उसका? तो बोले गंगा जी। तो मैं बोला कुरान में गंगा जी बोलना हराम है, आप उसका जल पीते हो ये हराम है। आप किसान उसमें से गऊ का मूत्र और गऊ का छाण डालता है, वो हलाल नहीं, वो हराम है। आप इस देश का अनाज खाते हो, कुरान के हिसाब से तो आप कहीं पे भी गिने नहीं जाती, इसीलिए वो आपको गिनता ही नहीं है ना। तो क्या आप खेती बदल दोगे, जल पीना बंद कर दोगे, बिजली लेना बंद कर दोगे, मंदिरों की घंटियां सुनना बंद कर दोगे, है ना? तो सुलझे हुए मुसलमान थे। बोले आपकी बातें सुन करके तो दिमाग फट जाता है हमारा, तो उस हिसाब से तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमान मतलब रह ही नहीं सकता। मैंने बोला बिल्कुल रह सकता है,
लेकिन यहाँ पर मुसलमान सनातन के दृष्टि से रह सकता है, और आप सनातन को अगर स्वीकार करके चलते हो तो ये होने के बाद भी आपका क्या, जो भी आप मानते हो वो अल्लाह नहीं रहता है। और क्या अरेबिया में जब सिर्फ अरबी रहते हैं तो क्या वहां पे राम की सत्ता नहीं होती? हमारे हनुमान जी की पवन तो वहां भी चलती है, पवन देव है ना। तो अरेबिया में जो हवा चलती है वो मेरे हनुमान की नहीं है, तो मेरे हनुमान तो वहां मक्का मदीना में भी रहते हैं, तो तुम्हारे अल्लाह क्यों नहीं रह सकते हैं? उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि आप इस तरह से बांगे हर बार करते रहो, हर बार विरोध करो, थोड़ा लॉजिकल समझो। वो बहुत सुलझे हुए थे। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इस मुसलमानों में बहुत सुलझे हुए मुसलमान हैं, लेकिन वो मुल्लों की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक अच्छा सा डिस्कशन हो, मैंने जिन चौधरी का नाम लिया वो सुलझे हुए मुसलमान है, लेकिन क्या होता है कि जुनून तो हिंदू में भी आता है, मुसलमान में भी आता है जी। तो उनको लगता है कि हमें हमारे धर्म को गलत ही सही लेकिन प्रोटेक्ट तो करना चाहिए। लेकिन भाई ये लड़ाई की बात न करते हुए हम किसी निष्कर्ष पे निकल सकते हैं क्या? बैठ करके बात कर सकते हैं क्या? तो बैठ के बात कर लें। और हिंदू ने तो हजारों सालों से बात ही की हुई है। हिंदू ने कभी लड़ाई नहीं की कि अफगानिस्तान पे चलो हथियार लेके चलते हैं, कि पाकिस्तान पे हथियार लेके चलते हैं, कि किसी की माँ बहनों को उठाते हैं, कि छत पे पत्थर रखते हैं। नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया। तो हिंदू डिस्कशन करने के लिए आज भी उतना ही मैं समझता हूँ मैच्योर्ड है। लीडरशिप मुस्लिम्स की तरफ से आनी चाहिए। मैं कई मंदिरों को जानता हूँ जहाँ पर आपको मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने आपातकालीन स्थितियों में अलाउ किया। आप मेरे को एक मस्जिद बताओ ना जहाँ पे हनुमान चालीसा हुई हो। हमने अपने डायस पर, अपने मंच पर कितने मुसलमान जो ज्ञानी लोग हैं उनको मंच पे स्थान दिया है। आप मुझे वो बताओ ना मुसलमानों का वो मंच जहाँ पर हिंदू ज्ञानियों को आपने मंच दिया है। तो हम तो कम्युनिकेशन हजारों सालों से आपसे कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। तो आप नहीं कर रहे हो तो इसमें दोष किसका है? दोषारोपण से तो कोई समाधान नहीं होगा। तो सुलझे हुए नेतृत्व को, सुलझे हुए लोगों को आगे आना चाहिए। मेरे प्रयास हमेशा रहते हैं। मेरे बहुत अच्छे संपर्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आपको मैं बताऊं, देश के राजनीतिक माहौल के लोग मतलब एक दूसरे से बात ना करते हो। पाकिस्तान के अच्छे राइटर्स मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप हमारे बुक के लिए प्रीफेस लिखेंगे क्या, आप हमें बेस्ट विशेस देंगे क्या। ये वहाँ के पढ़े लिखे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं जी। मेरे एडमायर है ना, बोले आप जो काम कर रहे हो तो हमें भरोसा है कि एक दिन हिंदुस्तान के अंदर इस पर कुछ ना कुछ होगा, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी होगा। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी गंद है, थोड़े दिनों में साफ हो जाएगी। वो संघर्ष का काल है ना, 1000 दिन, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी कड़ी में आप मठाधीश योगी आदित्यनाथ को कहाँ देखते हैं? भारत के नेतृत्व में, अग्रिम पंक्ति में, शिरमौर्य नेतृत्व, क्रांतिकारी नेतृत्व, समर्पित नेतृत्व और सनातनी नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ, इसका अर्थ ये नहीं कि मोदी जी कहीं कम है, हर एक का टाइम होता है ना। भारत के स्वर्णिम युग के लिए जो नेतृत्व है तो योगी आदित्यनाथ है, परफेक्ट है। और मुझे इसमें बोलने में कोई ये नहीं लग रहा है कि संघ आरएसएस भी चाहता है। जिस तरह से पिछले दिनों की आपने डेवलपमेंट्स देखी हुई हैं, तो मेरे ख्याल से आरएसएस ने भी, मैं कोई उनका मुखपत्र नहीं हूँ, पर जो पढ़ने सुनने में आता है कि उन्होंने भी अब इसको मतलब मोहर लगा दी है कि योगी आदित्यनाथ जी भारत का नेतृत्व करेंगे। मुझे याद है साल 2014 के जब लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो उस समय एक गूंज सुनाई देती थी कि गुजरात मॉडल दिल्ली आ रहा है। गुजरात मॉडल की बात, मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें। तो हमने देखे 2014 से लेके अब तक 2024 तक की एक तस्वीर देखी। मतलब हम लोगों ने जैसा माइंडसेट था उस चीज़ों पे मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। और अब देखिए मोदी जी और योगी जी दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं। दोनों की सोच थोड़ी सी डिफ़र हो सकती है, काम करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफ़र हो सकता है। लेकिन अब जो हम जैसे मुझे है यंग जनरेशन को उम्मीद है कि योगी जी जब देश की सत्ता संभालेंगे तो एक अलग ही पिक्चर देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह की उनकी एक बहुत ही ज़्यादा वेशभूषा से लेकर हिंदुत्ववादी छवि, काम करने का तरीका, जो कह दिया वो करके दिखा दिया। तो आपको क्या लगता है कि अगर जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे प्रधानमंत्री की, तो एक कुछ चेंज उनमें देखने को मिलेगा? क्योंकि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो जिम्मेदारियों के साथ साथ ताकत भी आती है, तो काफ़ी चीज़ें बदलती भी हैं। क्या लगता है, एक आपने कभी सोचा कि किस तरह की पिक्चर हमें देखने को मिलेगी? मनुष्य का स्वभाव है अपेक्षाएं रखना, एक्सपेक्टेशंस, है ना। अगर आपके फादर ने या आपके जो भी केयर टेकर्स हैं फैमिली के, उसने आपको साइकिल लेके दी तो आप अगली सोच मोटरसाइकिल की रखते हो, फिर कार रखते हो, फिर प्लेन तक भी पहुंचते हो। जब हमारा देश अंधकार के उस गर्त में था 2014 में, जब मोदी आए गुजरात मॉडल,
तो 24 में आज कम से कम ये तो प्रमाणित हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है, एक जी। वजन है उसमें, और जिन परिस्थितियों से इस देश को उन्होंने जिस मुकाम तक पहुंचाया है वो एक मोदी ही कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं। अब हमारे पास खाने के लिए रोटी भी आ गई, दाल भी आ गई, सब्जी भी आ गई, अचार भी आ गया, पापड़ भी आ गया। अब हमें लगता है कि एक और सब्जी भी आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो अपेक्षाएं, हम योगी जी से एक डेवलप्ड इंडिया की, डेवलप्ड भारत की कल्पना कर रहे हैं। अभी हम अभी तक डेवलपिंग डेवलपिंग है। है जी। 47 में भारत पूर्णतः डेवलप्ड हो जाएगा। ये वैज्ञानिक तरीके से मैं बोल रहा हूँ, मैं भावनात्मक होकर नहीं बोल रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जी। तो इकोनॉमिक्स मुझे समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। आप इस समय कुछ भी कर लो। किसी ने मुझे कहा कि भगवान न करे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो देश की स्थिति कैसी होगी। मैंने बोला प्रधानमंत्री बन भी जाए ना तो देश की, ऐसा थोड़ी होता है कि ट्रक जो चल रही है, ट्रेन चल रही है, एब्रप्टली आप ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगा। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी होती है, वो देश चलाती है, नेतृत्व तो उसको गाइड करता है। तो कोई बहुत बड़ा, मैंने कहा, फर्क नहीं पड़ेगा, उलूल जुलूल अनाप शनाप उसके फैसले होंगे जिसका हमें भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा, वर्तमान खराब नहीं होता है। तो जो गति मोदी जी ने दी है इस राष्ट्र को, अगर उस गति में योगी जी आ जाते हैं तो हम स्वर्णिम युग के उस ऊंचे स्थान पे पहुंचेंगे और भारत डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, ठीक। और उनके पास जो आयु का अनुभव है, एक तो वो यंग है अभी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस आध्यात्मिकता का उनका जो शक्ति है कि उनका कोई भी किसी से अटैचमेंट वो नहीं है कि मैं भाई भतीजा बात करूंगा। आप देखते हो उनकी सगी बहन भी सामान्य है और माँ के लिए भी और पिता के लिए भी सामान्य रहे वो। तो उनसे आप किसी करप्शन की उम्मीद नहीं लगाते हो। इतने जो कठोर निर्णय लिए हुए हैं अभी भी यूपी के अंदर, यूपी कभी जंगल राज था, आप जानते हो जी। उसको। आज मैं यूपी के सामान्य जनता से जुड़ा हुआ हूँ, जमीनी इंसान हूँ मैं, ठीक है ना। मैं उस तरह का संत नहीं हूँ जो इसी चैम्बर में बैठकर अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं ट्राइबल एरिया में रहता हूँ, ट्राइबल एरिया में काम करता हूँ। जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो आज भी दिल्ली के अंदर मैं चाहूँ तो मेरे पास बढ़िया से बढ़िया गाड़ी इंपोर्टेड मेरी सेवा में आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा में रहता हूँ ताकि मैं आम आदमी से जुड़ सकूँ। तो पूछता हूँ भाई क्या चल रहा है, क्या है। तो यूपी का आम आदमी कहता है कि सुकून से घूम सकते हैं, रात में ड्राइविंग कर सकते हैं, माँ बेटियाँ बाहर घूम रही, ये आम आदमी बोल रहा है। तो ये परिवर्तन दिख रहा है। तो योगी जी का एक किसी से भाई भतीजावाद नहीं है, आध्यात्मिक उनकी ताकत है, उनकी गुरु परंपरा बहुत सशक्त है, नाथ संप्रदाय अपने आप में बहुत एक भगवान की कृति है, गोरक्षनाथ की। तो मुझे किसी से कोई वैमनस्य या वैर विरोध नहीं है कि ये पॉलिटिकल लीडर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, पर योगी जी इस देश का उगते हुए सूर्य हैं केंद्र में। यूपी के तो वो सूर्य हैं जी। और लोगों की अपेक्षाएं, और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं अपेक्षाओं से ये देखता हूं कि एक तो हम डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सबल हो जाएंगे, भारत बहुत जल्दी लीड करेगा टॉप 5 में, डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर में। हम जितना खेती से नहीं कमाएंगे उतना डिफेंस से हम कमा लेंगे, इक्विपमेंट से। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम अग्रणी होंगे। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट में, रिसर्च में हमारा खर्चा आज बहुत कम है, हम रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम रिसर्च पे अगर खर्चा करते हैं तो भारत बहुत उसमें पैसे बनाएगा। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपस में लड़ मरेंगे यूरोप और अमेरिका, जो दिख रहा है। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसा हो, पर ऐसा होना है, जिसको हम अंग्रेजी शब्द बोलते हैं क्रूसेड, धर्मयुद्ध। इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की धर्मयुद्ध कगार पे खड़ी है, ट्रंप के होना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सीरिया का तख्ता पलट के आरएसएस वालों ने करवाया है क्या? है ना। तो ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कई ग्रह दिशाओं को हम जानते हैं, लेकिन हम पब्लिक फोरम में इसीलिए नहीं बोलते हैं कि पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटेलेक्चुअली जब हम बैठते हैं तो हमें पता है कि क्या होने वाला है। और विधाता का जो खेल होता है ना, उसमें आप एक मूकदर्शी बन सकते हो। जैसे महाभारत के युद्ध को भीष्म भी जानते हैं निर्णय क्या है, और गीता के पहले श्लोक को पढ़ो, धृतराष्ट्र का जो जिज्ञासा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और अंतिम श्लोक पढ़ो संजय जो कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण वाला श्लोक। जब वो रिजल्ट बता देते हैं कि वहां धर्म की जय होगी, जहां कृष्ण है, अर्जुन है, जय, तो धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं। तो कई बार परिस्थितियां हमें पता होती हैं पर हम खामोश रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं। तो ये क्रूसेड देख रहे हैं हम। हिंदुओं का तो इसमें कहीं बहुत नहीं होगा। भारतीय मुसलमान दुनिया का सबसे सिक्योर्ड मुसलमान रहेगा, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, मुसलमान के पास सेफ है। बाकी दुनिया में बहुत त्राहिमाम होने वाला है, और क्रिश्चियन तंत्र और मुस्लिम तंत्र आपस में लड़ेंगे। ये
उनकी धर्म युद्ध है, उनकी क्रूसूड है, और इसमें एक यंत्रवत बनेंगे ट्रंप। और मिडिल ईस्ट की जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो विनाश की तरफ बढ़ रही हैं। आप बहुत जल्दी देखोगे पेट्रोल के कुओं में मिसाइलें गिरेगी, आग लगेगी, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होगी। धन्यवाद देते हम अपने प्रधानमंत्री को कि हम उसके पहले सोलार पे ट्रांसफ़र हो गए, है ना। भारत को उतनी कठिनाई आएगी पर उतनी नहीं आएगी। तो ये 1000 दिन संघर्ष के हैं, और हमारा प्रयास रहता है जो भी आध्यात्मिक चेतनाएं होती हैं कि जितना हो सके मनुष्यों को कम तकलीफ हो, लेकिन तलवार का घाव कम से कम सुई के लगने जितना तो पीड़ा देगा, ये होना है। हम इसको टाल नहीं सकते, पूर्ण रूपेण टाल नहीं सकते, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं बस। तो योगी एक सक्षम नेतृत्व है, और उस समय योगी जी ही सक्षम नेतृत्व है, ऐसा मेरा मानना है। इन सब के बीच एक कई दफ़ा मैंने देखा है कि आपने भी उनका विरोध किया है, जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी किया है। बार बार उनके शंकराचार्य होने पर हमेशा से सवाल उठे हैं। मुझे भी मौका मिला उनका इंटरव्यू लेने का। बात हम कर रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी की। उनका कहना है कि वो मोदी विरोधी नहीं है, मोदी जी के आलोचक नहीं है, लेकिन जहाँ वो धर्म के विरुद्ध किसी कार्य को करते हुए देखते तो वहाँ वो विरोध करते, आलोचना करते हैं। क्यों, मैं जानना चाहती हूँ क्यों बार बार उनका विरोध किया जाता है, संत समाज का एक पक्ष। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, किसी व्यक्ति विशेष पे मैं कभी विरोध नहीं करता हूँ। उस शंकराचार्य पद के प्रति या उस पीठ के प्रति मेरा नमन है। हम उस परंपरा को बिलोंग करते हैं ना। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरु हैं, अभी शरीर में नहीं है, स्वामी संपूर्णानंद शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारका पीठ के थे जी। मुझे बताओ, आदि शंकराचार्य ने ये 4 पीठें बनाई थी जी। तो जब बनाई थी तो वो शरीर में थे ना, तो वो चाहते तो चारों पीठ अपने हाथ में रख लेते कि मैं ही उसके सर्वे सर्वा बनूंगा, लेकिन उन्होंने अलग अलग दी। मानते हो? हम मेरिट्स पे बात कर रहे हैं, और धर्म का जवाब देना पड़ेगा, अभिमुक्तेश्वरानंद को देना पड़ेगा। क्या पूर्ण ये अपने द्वारकाधीश की जो पीठ है, उस वक्त के शंकराचार्य को 2 पीठ अपने हाथ में रखने का किसने अधिकार दिया? कोर्ट कौन होता है? धर्म के मामले में कोर्ट कौन होता है? किस मेरिट पे वो 2 पीठों के शंकराचार्य बने? ये विवाद तो वहां से हुआ ना, उसका केस चल रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस अगर निकाल कर लेते हो, ये क्यों नहीं निकाल कर लेते हो? क्योंकि वो चाहते हैं ये विवाद बना रहे। मैं तो आशा यही लगाऊंगा। तो उनके गुरु ने 2 पीठों पर, मैं तो कब्जा ही बोलूंगा, वो लीगल हो या इलीगल हो। अब उसमें से वो जो पीठ उनके पास आई है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास, उसमें भी उनके ही गुरु भाई उनका विरोध कर रहे हैं। मैं तो बाद में जाऊंगा। मुझे लगता है कि धर्म के चीज़ों को एक तो कोर्ट में नहीं लाना चाहिए, धर्माचार्यों को लेना चाहिए। तो वर्तमान के शंकराचार्य, पुरी के हमारे शंकराचार्य जो हैं, वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और सबसे वरिष्ठ हैं। और सबसे बड़ी बात, सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, जनता जनार्दन से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो आपस में आप बैठ करके ये तय कर दो कि ये पीठ किसके पास जानी चाहिए, मूल किसकी पीठ है ये, ठीक। कब्जे से तो देखो, आपके घर में मैं घुस के आ गया और आपको तलवार के बलबूते बाहर निकाल दूं और आपका घर मेरा घर है ऐसा मैं पब्लिक नोटिस डाल दूं, तो क्या मैं सचमुच में उसका मालिक हूं? नहीं हूं। आप धर्म के गद्दी पे बैठे हुए हो, धर्म दंड है आपका, ठीक। वो अच्छे सन्यासी हैं, वो अच्छे संत हैं, मेरा उनके प्रति वो भाव है, वो अच्छे संत हैं, पर वो अच्छे शंकराचार्य पद को शोभित करने वाले व्यक्ति हैं क्या? ये प्रश्न चिन्ह है। और समाज में कुछ लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह है, तो उनका निराकरण करो। और आप अगर धर्म के प्रतीक हो, आप प्रामाणिकता के साथ उस गद्दी पे बैठे हुए हो, तो आप स्वयं से चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में कि भाई फैसला कर लो मेरा, खत्म। वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी विवाद बनाना ही चाहते हैं, है ना। संपूर्णानंद जी ने जो किया, मतलब वहाँ वही शिष्य कर रहे हैं। गुजरात में एक कहावत है कि गुहर जैसा गुरु, चिबड़ी जैसा चेला, गुरु में गति नहीं, चेले में मति नहीं। आप जिस गुरु परंपरा को बिलोंग करते हुए आते हो ना, वही आप निर्वाह करते हो। अगर आपका गुरु राजनीतिक आदमी है तो आपके शिष्य भी राजनीति में आएंगे। मैं चाहता तो मैं राजनीति में बहुत अच्छे से जा सकता था, मेरा बैकग्राउंड है जी, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ी है, तो राजनीति को फिर मैंने पकड़ा नहीं है। राजनीति धर्म से एक पायदान नीचे रहती है। पायदान हमें, जब ऊंचे पे बैठे हुए हैं तो हमें राजनीति में क्या करना है ना।
तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा विवाद न करें। स्वयं से अविमुक्तेश्वरानंद जी को मैं निवेदन करूंगा, आप स्वयं से जाकर के सर्टिफिकेट ले लें कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जनता आपको नहीं मानती है भाई, नहीं मानती है, आप जबरदस्ती से बैठे हुए हो। तो मुझे इस पर अब क्या कहना, जब जनता मान ही नहीं रही है। हाँ, चमचे तो हर जगह मिल जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो प्रामाणिकता के साथ आप आ जाओ ना शंकराचार्य, हम भी मान लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए, इन सब के बीच धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, उस पर आप पे जानना चाहूँगी मैं। माँ कामाख्या धाम को लेकर आपके उस पर कई वीडियोस देखे हैं, अम्बुबाची मेला को लेकर, वहाँ की मिस्ट्रीज़, वहाँ की हिस्ट्रीज़। कामाख्या शक्तिपीठ है, कामा क्षेत्र, उसमें कभी बंगाल, असम, ओडिशा, ये कामा क्षेत्र है और वो शक्ति का पुंज है। भारत की आज़ादी में शक्ति स्थान ने बहुत बड़ा रोल किया। आप सुभाष चंद्र बोस देखेंगे, शुदीराम बोस देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस देखेंगे, विवेकानंद देखेंगे, ये बंगाल की देन है, कामा क्षेत्र है। और जब जब शक्ति विहीन राष्ट्र होता है तो वो राष्ट्र, जैसे हमारे शरीर के अंदर की शक्ति चली जाए तो बैक्टीरिया और वायरस अटैक कर लेते हैं। तो शक्ति स्थान जब जब कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कमज़ोर होता है जी। कामाख्या के अंदर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में मैं तो समर्थन में रहता हूँ, किसी भी दर्शन का कोई सनातनी हो, लेकिन कुछ वैष्णव आचार्यों ने कामाख्या क्षेत्र की एंटी प्रोपोगंडा की, उसकी परंपराओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कुछ उस पूजा के विषय में मतलब लोगों के मति में भ्रम भी पैदा किया। पर याद रखना, शक्ति के बिना, तो शंकराचार्य के मन में भी एक बार आ गया था, शक्ति नहीं मान रहे थे, तो वो प्रसंग आता है ना कि शक्ति आती हैं और वो कहती हैं कि शव को हटाओ, वो हटा नहीं पाते हैं शंकराचार्य, तो वो कहते हैं कि माँ मेरे अंदर शक्ति नहीं, तो वो कहती है अच्छा वापस बोलो, तो कहते हैं मेरे अंदर शक्ति नहीं, तो बोले शक्ति मानते हो, और वो अंतर्ध्यान हो जाती है। तब शंकराचार्य स्तुति लिखते हैं माँ की। तो शक्ति के बिना न व्यक्ति चलता है न राष्ट्र चलता है। कामाख्या को कमज़ोर करने का मतलब, कामाख्या की शक्ति को कम आंकने का मतलब है हम अपनी शक्तियों को कम कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। फिर सिर्फ कामाख्या नहीं, जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ हैं वो सारे शक्तिपुंज हैं, हमें उनका संवर्धन करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी पवित्रता रखनी चाहिए। डेवलपमेंट भी ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सिर्फ टैक्स कलेक्शन हमारा सोर्स नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य उसकी आध्यात्मिकता को, उसकी पवित्रता को भी मेंटेन करना। तो कामाख्या के अंदर कॉरिडोर को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध भी किया जी। मैं समझता हूँ वो डायलॉग की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, क्योंकि वहाँ पे वाटर टेबल जो है ना कामाख्या का, वो इम्पॉर्टेंट है। कामाख्या में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, आप जाओगे तो अंदर जल है, दशों महाविद्याओं में जल है। तो अगर कॉरिडोर की कोई ऐसी डेवलपमेंट को लेकर के लोकल या बाहर के लोगों में शंका है तो उसको थोड़ा सा समाधान करने से मुझे लगता है कि ये हवा भी नहीं चलेगी। डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, बट जैसे हमने देखा कहीं ज़मीनें धंस जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें ना हो, इस वजह से थोड़ी सावधानी रख रहे हैं कुछ लोग। लेकिन हाँ, उनका रख रखाव तीर्थों का होना चाहिए, तीर्थ पे लोग अच्छी सुविधाओं के साथ जाएं, ये भी हम मानते हैं। जीवन में आप, मैं कहता हूँ कि कितने बड़े किसी भी पंथ के हो, आपको मर के शमशान ही जाना है जी। और शमशान का अधिपति कौन है? महाकाल, महाकाली, महाकाल है, शिव है। तो हमारे धर्म में कहीं विरोध नहीं है। शिवलिंग का जो प्रतीक हमने बात की, उसमें ही ब्रह्मा है, उसमें ही विष्णु है, उसमें ही महेश है जी, है ना। जब विष्णु और शिव की आपस में कोई तानातुनी नहीं हो रही है तो नीचे वालों में क्यों भाई गड़बड़ करते हो, है ना। तो शिव जो खान पान करते हैं, क्या विष्णु को पता नहीं है? पता है। तो हमारा धर्म, जिसको विवेकानंद कहते हैं कि हमने सिर्फ चवन्नी अट्ठानी की बातों में लगा रखा है कि प्याज खाएं, कि लहसन खाएं, कि दाहिने से खाएं, कि बाएं से खाएं, यहाँ जातिवाद इसीलिए तो बड़ा। आज आदिवासी विस्तार के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, पता है क्यों हो रहा है? कि वो जो अगर अंडा खा रहा है या मांस खा रहा है तो हम उसको बोलते हैं ये गलत हिंदू है, तो क्रिश्चियन आकर उसको गले लगा लेता है, उसके साथ बैठता है, और हमारे संत उसको मतलब साबित कर लेते हैं कि तुम तो पापी हो, तुम तो अपराधी हो, और क्रिश्चियन उसको गले लगा रहा है। इसको रोका जा सकता है। लेकिन वो तो तामसिक, अरे भाई तामसिक हो, सात्विक हो, लेकिन पहले वो सनातनी है ये तो मान लो, वो भारतीय है ये तो मान लो, वो हिंदू है ये मान तो लो। प्याज खाने से आप उसको हिंदू धर्म से बाहर कर दोगे, लहसन की वजह से बाहर कर दोगे, या मांस मछली खा रहा है उसको धर्म से बाहर करोगे? कौन से संत जाकर के ये सेवा करते हैं? आप चलो ना हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन जिन जंगलों में मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के ये कन्वर्जन हो रहा है, अगर जिस दिन वास्तविक गिनती हो गई
तो भारत के अंदर 40% ये जंगल क्रिश्चियन मिशनरी के हाथों में चले जाएंगे। मैं मिशनरी बोल रहा हूँ, क्राइस्ट मेरे अच्छे बुक्स में है, मैं क्रिश्चियन मिशनरीज की बात कर रहा हूँ। तो सतर्क हो जाओ। हम अपने से अपने लोगों को काट रहे हैं। फिर मेरे कई संत कहते हैं कि आप प्याज लहसुन और मांस मछली के पक्ष में बोलते हो, तो मैं पक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ, भारत सरकार के आंकड़े आप चेक कर लो, 70% भारत की प्रजा जो है नॉन वेजिटेरियन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार कह रही है। तो 70% लोग क्या मतलब वैष्णवों को अगर आदर करने जाएंगे, वो बड़े संत हैं, वो कहते हैं कि हाँ माँ कैसे बलि ले सकती है। अरे माँ बलि ले सकती है तो माँ उसके अंदर भी तो बुद्धि दे सकती है ना। अपनी माँ को बोलो उसको बुद्धि दे न खाने की। मुझसे जो लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं भैरव की, तो कभी कभी अमेरिकन एनआरआईज वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम मांस खाते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे मंत्र में शक्ति होगी तो आपको सीधा कर देगा, छोड़ दो आप। अच्छा। ये मेरी जवाबदारी है, मेरे मंत्र की जवाबदारी है, मेरे मंत्र की शक्ति है, मैं बदल दूंगा आपको। तो आपके माँ में इतनी शक्ति नहीं है, कोई माँ बलि नहीं ले सकती, ठीक है, लेकिन माँ उसको बुद्धि नहीं दे सकती खाने की, तो माँ को बोलो ना उसको बुद्धि दे दे। तो विवाद नहीं हो सकता, इसमें विरोध नहीं हो सकता। 70% इस देश की जनता नॉन वेजिटेरियन है, उनका सोर्स न्यूट्रिशन का वही है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या केरला का खाने वाला हिंदू जो बीफ खा रहा है वो मेरा भाई नहीं है? नॉर्थ ईस्ट का जो हिंदू गाय मांस खा रहा है वो मेरा भाई नहीं है? तो उस आधार पे इस देश का माहौल बनाया जा सकता है। मुसलमान भी जो है, हम कौन सी गाय को प्रोटेक्ट करेंगे? हम सारी गायों का ठेका हमने ले रखा है कि जर्सी को भी हम बचाएंगे, क्रॉस को भी हम बचाएंगे। अरे देश की देशी गाय हमारी माँ बन सकती है, सारी माँ नहीं। मैंने एक जगह कहा हुआ है, अच्छा, हर स्त्री माँ स्वरूप है। आप मानते हो? जी। तो फिर रेड लाइट की एरिया में जो स्त्रियां हैं वो आप माँ मानते हो? तो बोले नहीं, वो तो नहीं मानते। तो मैंने कहा इसी तरह से गाय माँ है, पर कौन सी गाय माँ है? सोचो तो सही, कौन सी गाय माँ है? तुम हॉस्टन को भी माँ मानोगे, जर्सी को भी माँ मानोगे, क्रॉस को भी माँ मानोगे? तुम बोलो भारतीय मूल की देसी नस्ल की जितनी भी गौएं हैं वो मेरी माँ है। वो चाहे पाकिस्तान में बांग्लादेश में हो, देसी नस्ल की गाय मेरी माँ है। विदेशी नस्ल की गाय को मां मान करके आप अपने देश में बेवजह के ये विवाद खड़े कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं है ये सब। और मैं तो उन आदिवासी विस्तारों में घूमता हूं, रहता हूं, मेरा जीवन दिया है भाई मैंने। मैं तो बैठ करके देखो भाई, मेरी भिक्षा के कटोरे में जो आता है, भगवान बुद्ध कहते हैं ना, भिक्षा में जो आए मैं स्वीकार कर लेता हूं। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। ये मानस हमें रखना पड़ेगा अगर सनातन को ठीक से बचाए रखना है तो। अदरवाइज ये देश 40% क्रिश्चियन हो चुका है। अगर जिस दिन ऑफिशियल गिनती हो जाएगी, हो जाएगा। और ये होगा इन संतों की वजह से होगा, वो जवाबदार हैं इसके। मैं तो जगा रहा हूं कि जग जाऊं, लेकिन मैं अकेला इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉबी है जो अपने दर्शन को प्रमोट करने के लिए, वेजिटेरियन प्रमोट करने के लिए ये सब बखेड़े खड़ा कर रही है। उनके स्पॉन्सर्स हैं भाई, उन संतों को पैकेट्स जाते हैं, मैं जानता हूं ना, लिफाफे जाते हैं। हम लिफाफे लेने वाले में से नहीं है। तो मैं सत्य पे हूं, सनातन पे हूं, और मुझे देश की परिस्थिति पता है, मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। और आप उसमें से कितने भी सुलझे हुए जो हैं संत जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, आप उनको पूछो, बुलाओ उनको, तो जगना पड़ेगा। नहीं, बाकी ये बात तो मुझे पहली बार पता चली। हम गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग उठ रही है, नहीं, तो लेकिन पहला यहाँ प्रश्न ये को कौन सी गौ को? हॉस्टन को दोगे, जर्सी को दोगे, क्रॉस को दोगे? क्या मूर्खता है? शंकराचार्य के नाम पे बोलते हो, शंकराचार्य के नाम पे तुम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। गाय हमारी माँ है, कौन सी माँ तुम्हारी? सारी स्त्रियां तुम्हारी माँ है। तो मुसलमानों की स्त्रियों को भी माँ बोलना सीखो ना फिर। कौन मना कर रहा है? सारी गाय माँ नहीं है। देश की जो देशी गौ है वो हमारी माँ है। हॉस्टन ब्रीड, क्रॉस ब्रीड, जर्सी ब्रीड को नहीं बचाना, देशी को बचा लो जी, बहुत कुछ हो जाएगा। देसी गाय की महिमा है। और हम इन गलत पचड़ों में पढ़ कर के विवाद खड़ा करते हैं। मैं विवाद में रहना पसंद नहीं करता हूँ। दैट्स द रीज़न मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पे पहुँचना ही आपको मुश्किल है ना। मतलब कनेक्टिविटी, मैं दिल्ली वगैरह का नहीं हूँ, वृंदावन में नहीं हूँ, है ना। मैं किसी टूरिस्ट स्पॉट का संत नहीं हूँ। मैं अपनी तपस्या में खुश हूँ और मुझे मुझे भी बस इतना ही पता है कि आप गुजरात से हैं। हाँ, बस मैं किसी से मिलता जुलता बहुत कम मिलता हूँ दीक्षा वगैरह को हटाने के लिए। लेकिन एक जो नियम है उस नियम के बाहर नहीं, क्योंकि हमारा एक स्टाफ होता है, एक पूरी व्यवस्था होती है, तो उसके लिए कोई खर्चा वर्चा होता है, तो उस चीज़ के लिए हम कुछ फ़ी वगैरह भी लेते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, सुबह से उठते हैं तो हज़ारों की भीड़ होती है बाहर, हर एक आदमी अपना दुख लेके बैठा हुआ है। तुम अपने दुखों को खुद ठीक कर सकते हो भाई। हनुमान चालीसा, मात्र एक हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है। तुम्हारी श्रद्धा भी तो हो। तो संत हमारे लगे हुए हैं कि प्याज खाएं कि लहसुन खाएं, गाय को बचाएं कि इसको बचाएं, और क्लियरिटी उनको भी नहीं है कि कौन सी गाय बचाओगे।
अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे क्रॉस करो। बिल्कुल। और इस चीज़ के लिए अच्छे माहौल के अंदर मैं टीवी वाले वो घटिया डिबेट की बात नहीं करूँगा जो आपस में लड़ते मरते हैं, पर इस पर बहस की जा सकती है, संतों में बहस हो सकती है और होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि इस कुंभ के अंदर ये चर्चा हो जाए, कौन सी गाय को बचाना चाहते हो। आपको पता है 10 साल के आंकड़े ले लेना, मैं तो घूमता हूँ, किसानों ने गाय पालना बंद कर दिया है। क्यों? आजकल पता है आपको, किसान गाय को नहीं पाल रहा है। रीज़न, गाय पालना झंझट हो गया है भाई। आप ना तो उसको वहाँ से वहाँ बेच पा रहे हो। मैं खुद अपनी गौशाला के लिए गाय लाता हूँ तो उसके लिए ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, हमें जितनी दिक्कतें आती है भाई, रहने तो गाय नहीं हमें लानी। हम गौ सेवा करने वाले हैं, लेकिन हम गाय के लिए मतलब परेशान हो जाते हैं। हर जगह पुलिस चेक नाका, हर जगह आरटीओ, ये वो। आप जिसको रोक रहे हो वो तो धड़ल्ले से बेच रहा है। और बरसने वालों में मोदी जी कह चुके हैं कि गौ सेवा के नाम पे कोई गौ का धंधे भी करने वाले लोग भी आ गए। उनकी है स्पीच, पढ़ लो जी। और ये सत्य है। मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा, ये सत्य है, आंखों देखी बात है। मैं व्यक्तियों के नाम से जानता हूं भाई। तो हमें बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना पड़ेगा। गाय, जिस देश की जो देशी गाय है वो राष्ट्र माता होनी चाहिए, पर सभी गायों के पक्ष में मैं नहीं हूं। आप चाहें तो मेरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, और लोकशाही है, रख लीजिए। आपकी ज़िंदगी तो वैसे मेरे लिए क्या, सबके लिए थोड़ी बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि आप तक पहुंचना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन जो कि आप बता चुके हैं कि आप ऑल ओवर द, ना सिर्फ इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ट्रैवल करते हैं, तो कुछ आपके बस कह सकते हैं कुछ ऐसे यादगार पल जिस जगह का किसी तीर्थ से जुड़ा, जो अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। नहीं तीर्थ तो स्थल से। तीर्थ मतलब आप सिर्फ तीर्थ बोलेंगे तो फिर भारत तक ही मुझे सीमित होना है, या कोई और धर्म और दर्शन की बात करनी है? जो भी आपके दिल के करीब हो, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। मैं, हालांकि करना प्रिय चीज़ें ये नहीं होती है क्योंकि पास्ट को मैं बहुत कम डिस्कस करता हूँ। मैं हैदराबाद के चंचलगुड़ा जेल में था। मेरे साथ जगन रेड्डी भी थे जो मुख्यमंत्री आपने उस, बताया था एक बार मुझे। हाँ, और बीवी आचार्य वहाँ के आईएएस ऑफिसर थे। ये सब गलत केसों में आए थे, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो उस पर सत्यम कंप्यूटर्स वाले हमसे पहले वहाँ पर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति बना करके सेवा की थी। हालांकि साईं बाबा फिर विवाद कर देंगे आप पर मैं निडर किस्म का आदमी हूँ, ठीक है ना। मैं इस शिरडी विवाद पे भी चलो 2 मिनट में बोल ही दूँ। आप शिरडी मंदिर कभी गए हो? महाराष्ट्र में? हाँ, नहीं सर। शिरडी मंदिर के अंदर विष्णु सहस्त्रनाम होता है और जो पूजा पाठ होती है वो हिंदू पद्धति से ही होती है, ठीक है। ये अविमुक्तेश्वरानंद की ही देन है कि उस सनातनी संत को, भाई हिंदू पद्धति से ही तो है, आपको गर्व करना चाहिए। मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर वो मुसलमान है तो भी उनकी पूजा पाठ सनातनी पद्धति से हो रही है, तो आपने एक तो हिंदू बना लिया, आपको खुशी नहीं हो रही इस चीज़ की? नहीं, वो मुसलमान है। नहीं, मुसलमान नहीं है। कुछ दुकानों की कमाई कम कर दी है उस बाबा ने, क्योंकि हम उसको कैश बाबा बोलते हैं, और करोड़ों में उसकी फॉलोइंग है। दक्षिण भारत वाले तो साईं बाबा के बहुत चाहक हैं। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, साईं बाबा दत्तात्रेय परंपरा के संत हैं और अत्रि गोत्र के हैं। मैं किसी कोर्ट को जवाब देने में विश्वास नहीं रखता हूं, मुझे प्रमाणित नहीं करना। मेरे लिए मेरा संत है तो है। किसी अविमुक्तेश्वरानंद के बोलने से या उसके 2 पैसे के कागज से हम मान लेंगे कि वो संत नहीं है? बहुत बड़े संत थे वो। तीसरी बात मैं आपको बताऊं तो चंचलगुड़ा जेल के अंदर सत्यम वाले राजू जो थे, उन्होंने उनका मंदिर बनवाया था, और मैं जब पहुंचा तो मुझे भी वो विरासत में आया। तो बाबा के पास, अब जेल में तो समय होता है, तो मेरा तो 16 घंटे पूजा पाठ इसमें ही चला जाता था। तो उसी छोटे से मंदिर में 8 बाय 8 या 10 बाय 10 का ही था। ये सारे महान विभूतियाँ भी होती थी, और मैं वहाँ पे रुद्राभिषेक करता, विष्णु सहस्त्र नाम है, गीता के 18 अध्याय हैं। वहाँ पे मैंने 18 अध्यायों की क्लास लेकर, विजय साई रेड्डी जो भी राज्यसभा के एमपी है, वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं 15वें अध्याय के। अच्छा। जेल में सीखे हैं उन्होंने, गुरु दक्षिणाएं दी हुई है मुझे। तो वहाँ का ऑर्डिनरी अनपढ़ कुक भी 15वां अध्याय खटाखट बोलता था। तो बोलते थे, स्वामी जी आप गीता कैसे सिखाते हो? मैं बोला, गीता को सीखने के लिए यहाँ आपकी भावना होनी चाहिए। तो अनपढ़ आदमी संस्कृत बहुत बोल रहा था, तो बड़ा प्रचार हो गया जेल के अंदर। तो बाबा का साथ में पूजा पाठ होती थी, उसकी सेवा करने के लिए एक बूढ़े आदमी आते थे, जुड़ियों वाले। दोपहर में आकर के वो उनको अभिषेक वगैरह करते, साफ करते, मूर्ति पूरा करते। अनायास मैंने 2 दिन देखा कि एक व्यक्ति है जो ये पूरी बहुत मन लगाकर सेवा कर रहा है,
तो मैंने पूछा कौन हो? तो बोले यहीं चंचलगुड़ा जेल में हूँ। क्या नाम है? तो बोले अब्दुल। मैंने बोला अब्दुल, आप इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले मैं इनके गांव का हूँ। वो शिरडी के गांव के थे, हैदराबाद चंचलगुड़ा में केस में आ गए थे। तो मैंने बोला फिर भी आप एक मुसलमान होते हुए आपको थोड़ा सा हिचक नहीं होता? बोले नहीं, मैं सूफी मुसलमान हूँ, मेरे गुरु भी इनके मुरीद थे। और उनके साथ मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, ये सारे लोग गवाह हैं उस चीज़ के। वो हमेशा कहते थे कि अब माहौल ख़राब हो गया है। बोले हम लोग भी मंदिरों के प्रसाद खाकर बड़े हुए हैं, है ना, और इबादत में आप अपनी करो हम अपनी करें। जितनी हिंदुओं ने उस मंदिर की सेवा नहीं की, अब्दुल ने उतनी सेवा की है। शिरडी में रहे, उसके बाद भी एक आध बार वो मिले, उनके ऊपर मैंने एपिसोड भी बनाया था। तो ऐसा नहीं है हम मुस्लिम बोले तो सारे खराब हो जाएंगे, नहीं। मैंने कहा राष्ट्रवादी सोच है, सनातनी सोच है। उनको हमारे धर्म के बारे में बहुत जानकारी थी और वो प्रैक्टिस करते थे। भैरव की साधना में उन्होंने अपने कई गुरु भाइयों के नाम बोले। अच्छा। औरंगाबाद शहर का नाम लिया महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम भैरव साधना के अंदर है, वो तंत्र में आगे है। तो भैरव तंत्र उतना जागृत तंत्र है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, सात्विक तंत्र है। लेकिन वैष्णव आचार्य कुछ तंत्र शब्द बोलते ही ऐसे हवा क्रिएट कर देते, तंत्र मतलब ये तंत्र मीन्स टेक्निक भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कोई बॉलर है, उसको इन कटर आउट स्विंग इन स्विंग करवाता है, ये इसकी टेक्निक है, वो तंत्र है। तंत्र सब में लगता है, रसोई तंत्र नहीं होता, काम वासना में काम तंत्र नहीं होता। तंत्र मीन्स टेक्निक, और टेक्निक मीन्स अपने परमात्मा तक पहुंचने में मिनिमम टाइम वाले शॉर्टकट जिसको लेके, वो स्लीपरी होता है, थोड़ा रिस्की है, पर तंत्र है। तो परमात्मा तक पहुंचने का शॉर्टकट जो रास्ता है वो तंत्र है। और आपको शक्ति की उपासना में सफल होना है तो भैरव तंत्र से आपको साधना करनी पड़ेगी। आपको राम जी के पास पहुंचना है तो हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान तंत्र से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको श्री विद्या में आना है तो आपको गणपति तंत्र से आगे बढ़ना पड़ेगा जी, है ना। और शिव की उपासना का फल प्राप्त करना है तो शिव तंत्र से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये इसमें कहाँ तंत्र हवा क्रिएट होता है? तंत्र इज सच ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ सनातन धर्म। और ये आपने जो बताया ना, पूर्व की दिशा है, कामा क्षेत्र से तंत्र, तंत्र की भूमि है कामा क्षेत्र जी। मतलब हम कह सकते हैं वो मातृभूमि है उसकी। तो ये जो यूथ के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और मेरे पास मुझे बहुत खुशी है, सारे पढ़े लिखे IITian NITian और वर्ग भी, अनपढ़ आप जिसको कह सकते हो, मजदूर वर्ग भी अब समझना कोशिश कर रहा है इसको। और मुझे बहुत अच्छा है कि उनके अंदर जागरण आ रहा है। मैं कहता हूँ जिज्ञासा करो ना, तुम जिज्ञासा करो, पूछो, तब समझोगे। अंधविश्वास मत करो। किसी ने ऐसे कमेंट करते हैं ना, कभी गलत कमेंट वाले होते हैं, वो हल्के किस्म के लोग भी होते हैं, पर जिसने अपनी आंखों को बंद कर रखा है उसकी ज़बरदस्ती से आप आंख खोल नहीं सकते हो। और जिसको जगना है वो तो आपके तक पहुंचेगा। मुझ तक पहुंचते हैं लोग, मेरे विदेशों में ज़्यादा चाहने वाले हैं क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग होते हैं। देशी वर्ग में अंदर ये हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं अपने स्वभाव से थोड़ा सा स्पष्टवादी हूँ, तो मुझे वो स्वीट बातें करना पसंद नहीं है, शुगर कोटेड किसी को खुश करना पसंद नहीं है। सत्य जो है सत्य के साथ रहो। अगर ये चोले के अंदर भी आपको चमचागिरी करनी पड़े तो फिर ये चोला उतार कर फेंक दो। बिल्कुल। तो ये सनातन का चोला है, सत्य का चोला है, धर्म का चोला है, ज्ञान का चोला है। कम से कम इस चोले के साथ आपको ईमानदार रहना चाहिए। और यही मेरी प्रॉमिस है, प्रामाणिकता है, और मैं इसी में रहना चाहता हूँ। मेरा और कोई एम्बिशन नहीं है। बिल्कुल, इतनी सारी बातें आपसे आज हुई, बहुत कुछ जानने को भी मिला। साथ ही साथ बस जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपका एक संदेश। मैं कहूँगा कि सनातन धर्म ही सत्य है। सनातन की शक्ति को पहचानो। आप प्रारंभ करो, भले छोटी चीज़ से प्रारंभ करो, लेकिन निष्ठा से, समर्पण से, सर्वस्व से प्रारंभ करो। आप चाहो तो हनुमान चालीसा से प्रारंभ करो, दुर्गा चालीसा से प्रारंभ करो, आप राम राम बोलकर प्रारंभ करो, राधा राधा बोलकर प्रारंभ करो, ओम नमः शिवाय से प्रारंभ करो, पर कम से कम प्रारंभ करो। दूसरी बात, भगवान 24 घंटे का आपको दिन देता है तो मिनिमम 24 मिनट अपने जीवन की साधना में लगाओ। और जो फंडामेंटल बेसिक पाए की चीज़ें हैं उनका ध्यान रखो।
भगवान सबके लिए सुलभ हैं, कोई छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, ज्ञान सबके लिए है। और दिमाग से हटा दो कि संस्कृत होने के बाद ही आप भगवान पाओगे, नहीं। जितने संत महात्मा है, रविदास ने कभी संत में संस्कृत नहीं सीखी, मीरा की कोई संस्कृत नहीं है, तो रामकृष्ण तो बिल्कुल चौथी क्लास पढ़े हुए संत हैं। संस्कृत पंडितों की भाषा है, पढ़ो, विरोध नहीं है, लेकिन संस्कृत के पढ़ने पे ही ज्ञान आएगा, गलत है। ये व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, मैंने अपने प्रयासों से संस्कृत सीखी है। जो स्तोत्र आप मेरे मुंह से सुनते हो, ये माँ की कृपा है। बाकी मेरा कोई अध्ययन नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, विदेशों में रहा हूँ, मेरी कोई इतनी अध्ययन नहीं, लेकिन अपने कृपा से, गुरु कृपा से और संघर्ष से ये सब सीखा है। आप भी संघर्ष करो, संघर्ष ही जीवन है। और गीता की शरण में आ जाओ। गीता एक प्रमाणिक ग्रंथ है, सर्वोपरि ग्रंथ है। आप प्रारंभ कहीं से करो, अपने 2-2 श्लोक ही सही। मेरा एक चैनल पे चल रहा है 2-2 श्लोक डेली, 365 दिन, उसका प्रसाद 10 मिनट लगते हैं। रोज में एक नियम रखो, सोने से पहले 2 श्लोक का अध्ययन करूंगा, चिंतन करूंगा। कंसेप्ट क्लियर। कुछ तो करोगे, कहीं से प्रारंभ करोगे कि सिर्फ कमेंट ही करते रहोगे? कहीं से प्रारंभ करो। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं भी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि कई अनछुए चीज़ों पर आपने आज मतलब प्रकाश डाला है। और मैंने अपने जो मेरा बेस्ट नॉलेज है उसके अनुसार ही कहा है। अगर कहीं भूल चूक से मेरे से गलती कहीं बोलने में हुई है तो ये मेरी गलती है, और उसको मैं स्वीकार भी लेता हूँ। और किसी को जानबूझ करके हर्ट करना या उसको आहत करना मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा है, और रहेगा भी नहीं। एक संत का होना भी नहीं चाहिए। तो आपसे जुड़े रहें हमेशा, और इसी तरह प्यारी प्यारी सनातन की बातें करते रहें, और यात्रा अपनी चलती रहे। जी, इसके साथ बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार।